بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जितने भी नाजरीन हमें इस वक्त देख रहे हैं और जितने हाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 रमज़ानुल मुबारक, और आज हम ज़िक्र कर रहे हैं बड़े ख़ास लोगों का। वो कौन है? नाज़रीन कराम, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ए रब, मैं जानना चाहता हूँ जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं अल्लाह से। अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत में तेरे साथ एक कसाई होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो थोड़े हैरान हो गए और सोचा कौन कसाई होगा। निकल गए बाज़ार की जानिब उस कसाई को ढूंढने के लिए। बाज़ार पहुँचे, उस कसाई को देखा, उसकी दुकान की तरफ बढ़े तो जब कसाई ने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी आए हैं तो कहा, अल्लाह के प्यारे नबी, आप क्यों हाजिर हुए? मुझे बुला लिया होता। लेकिन कैसे उन्हें बुला लेते? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो ये देखना चाहते थे कि ये कसाई आखिर दुनिया में ऐसा कर क्या रहा है कि इसे जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाया है अल्लाह ने। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से फरमाया कि मैं आज तेरा मेहमान बनने आया हूँ। तो कसाई बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह के नबी उसके मेहमान बनने आए हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे काम करते देखते रहे और इस तरह दिन ख़त्म हुआ। जब वो अपने कारोबार का इख्तिताम पर था तो उसने बिल्कुल जब काम ख़त्म कर रहा था तो एक गोश्त का टुकड़ा उठाया, उसे कपड़े में लपेटा और अपने घर की जानिब चल पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे उसके घर की जानिब चल पड़े। अब जब घर पहुँचे तो देखा कि कसाई ने सबसे पहले जाकर उस गोश्त के टुकड़े को पकाया, फिर रोटी बनाई और रोटी को उसी गोश्त के टुकड़े का जो शोरबा था, जो सालन था, उसमें डुबोकर नरम किया और वो बर्तन उठाकर एक कमरे के अंदर ले गए। वो कसाई अंदर जाता है और देख, एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर है, एक बूढ़ी खातून, बड़ी कमज़ोर सी। अपने हाथ से वो जो नरम की है रोटी वो उस बूढ़ी खातून को खिलाते हैं और फिर जब वो खा लेती हैं पेट भर कर तो उनका मुंह साफ़ करता है। ये कसाई कर रहा है बूढ़ी खातून के साथ। ये करने के बाद जब उसको खिला दिया, उस बूढ़ी खातून को उनका मुंह साफ़ कर दिया, तो सहारे से ज़ाहिर उन्हें उठाया था। वापस जब उन्हें लिटा रहे थे उससे पहले बूढ़ी खातून ने उस कसाई के कान में कुछ कहा और कसाई मुस्कुरा दिया। फिर बड़ी शफ़क़त से उस खातून को लिटाया और बाहर आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पूरा देखा मंज़र और पूछा कि ये कौन है खातून, और इस खातून ने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा कि तुम मुस्कुरा दिए? तो कसाई ने कहा कि ए प्यारे नबी, ये मेरी माँ है। मैं जब घर आता हूँ तो सबसे पहले, किसी भी काम से पहले इसे खाना खिलाता हूँ, इसका मुंह साफ़ करता हूँ, और ये रोज़ दुआ में मेरे कान में कहती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जगा दे। तो ये है नाज़रीन कराम माँ की दुआ, माँ की खिदमत का अजर जो एक कसाई को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में पड़ोसी बना देती है। आज हम मना रहे हैं माँओं का दिन, आलमी दिन मना रहे हैं। आपने आज पूरा दिन, हमने तो माँओं की अज़मत का तस्करा करना है, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि ये एक दिन नहीं, आपने हर दिन अपनी माँओं की अज़मत को सलाम पेश करना है, आपने उनका ख्याल रखना है। ये तो हदीस नबी है ना, और ये हम सबको मालूम भी है कि हमारी माँओं के पाँव तले जन्नत है हमारी। तो आपके इतने करीब आपकी जन्नत है और आप उसे हासिल नहीं कर पा रहे तो आप बदकिस्मत हैं। अपनी जन्नत के करीब रहिए, अपनी जन्नत को चूमते रहिए, और यही आपको इस दुनिया में भी अजर देगी और उस दुनिया में भी आपको एक अच्छे दर्जे पर फायज़ कराएगी। ये जो रिवायत है इससे ये बात भी मालूम हो जाती है। तो आज पूरी ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह हम अपनी माँओं का ज़िक्र करेंगे और शहीद की माँओं की भी बात करेंगे। आज उनसे आपको मिलवाएंगे, वो माएँ जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और फिर मरने से पहले भी
लोगों के लिए जीने का, वो एक सेकंड जब उन्हें लग रहा था कि या वो खुद को बचाएं या इंसानियत को, तो उन्होंने सोचा कि हम इंसानियत को बचाएंगे। तो ऐसी माओं का भी हम जिक्र करेंगे। जनाब अली, आज हमारे इस ट्रांसमिशन में बड़े ख़ास मेहमान आ रहे हैं और उनके बारे में कुछ ही लम्हों में आपको बताऊंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ नाहिद आपा आ गई हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आज है रमज़ान मुबारक और एक हफ़्ता गुजर जाएगा, पता भी नहीं चला है रमज़ान का। क्या बन रहा है आज नाहिद आपा? आज क्योंकि आप मदर्स डे भी मना रही हैं, हाँ। और हम लोग ऐसे खाने बनाते हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा, अच्छा। जैसे माओं से पूछा, हाँ। उसमें माओं में दादी नानी सब आते अच्छा, हैं। ज़बरदस्त। तो मुझे एक नाम उन्होंने लिया। मैंने ऐसी पसंद पूछा, आपको क्या पसंद हाँ। है? मैं तो नॉर्मल पूछ रही थी। सबका था कि पालक गोश्त। पालक गोश्त बड़ा पसंद होता है क्योंकि हम ख़वातीन को। इंग्लिश खाने और ये सब चीज़ें बना रहे होते हैं, या नहीं, शोरबा होता है, ज़बरदस्त। आज तो की मैंने बेहतरीन सोचा चॉइस है कि आपकी। मैं वही बनाऊंगी। और असल पता है, खाना हर अच्छा होता है, चाहे वो दाल चावल हो। हाँ। अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन अच्छा कर दें और उसके साथ और कुछ खुलूस एक दो से चीज़- बनाएं। हाँ। और एक मैं बनाऊंगी उसके साथ, जो मेरी अम्मी बनाती थी, मैंने सीखा जब ही था, उसको कहते हैं गुड़म्बा। अच्छा, कैरी का मौसम है, कैरी का मौसम। और कैरी का वो बनता है। और पता है, हर मौसम के फलों की, सब्जियों की बिल्कुल खासियत ठीक है, होती है। बिल्कुल ठीक है। तो आज ये दोनों चीज़ें बनेंगी। हम थोड़ी आज- देर में फिर आएंगे आपके पास बिल्कुल। और इंग्रेडिएंट्स भी मालूम करेंगे ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए। तो नाज़रीन कराम, आज हम माओं को याद कर रहे हैं, माओं का दिन मना रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक बहुत प्यारी माँ और एक बहुत ख़ास फैमिली से भी मिलवाने वाले हैं। कुछ अरसे कबल आप सबको याद होगा, न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में वाक़या पेश आया। अल नूर मस्जिद पर एक बुज़दिल ने हमला किया और 50 से ज़्यादा मुसलमानों को अंदर शहीद किया गया। वो मुसलमान जो नमाज के लिए गए थे जुमे के दिन। बहुत सारी फैमिलीज इससे अफेक्ट हुई, बहुत सारे लोगों का दिल दुखा, उनके प्यारे उनसे दूर चले गए। फैमिलीज़ की फैमिलीज़ वहाँ पर थी जो शहीद हुई। वहीं पर एक पाकिस्तानी फैमिली, नईम रशीद साहब और उनके साहिबजादे तलहा, वो भी इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में शहीद हुए। नाज़रीन कराम, वो शहीद ऐसे हुए कि जो बुज़दिल वहाँ पर हमला करने गया था, उन नमाजियों को शहीद करने गया था, नईम साहब ने उसे रोकने की कोशिश की। वो आखिरी लम्हात, जब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी जान बचाएं या ये कोशिश कर लें, चाहे यकीन ना भी हो कि मैं इसको रोक पाऊंगा या नहीं, जो इतने ज़्यादा हथियार लेकर आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लम्हे में ये फ़ैसला किया कि मैं इंसानियत को बचाने की कोशिश करूंगा। तो आज उस अजीम इंसान को याद करेंगे, उनके साहिबजादे को याद करेंगे। आज उनकी अहलिया से आपकी मुलाकात कराएंगे, उस माँ से जिसने अपने बेटे को खो दिया, जिसने अपने शौहर को खो दिया। उस माँ से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसने अपने साहिबजादे को खो दिया, जिसने अपने पोते को खो दिया। और उन भाइयों से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने भाई को, जिससे वो बेहद प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, वो उससे दूर चले गए और अपने भतीजे को भी अपने हाथों से दफनाया, अपने जवान भतीजे को। आज इस ख़ानदान से आपको मिलवाएंगे और मैं चाहती हूँ कि जितनी देर वो यहाँ हों, आज पूरी ट्रांसमिशन में भी आप इनके लिए भी दुआ करें, इनके सब्र के लिए भी दुआ करें, और नईम भाई और उनके साहिबजादे तलहा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके भी बुलंद दर्जात के लिए आज आप पूरा वक्त दुआ करते रहिए। तो ज़्यादा इंतज़ार हम अपने नाज़रीन को भी नहीं करवाएंगे। आज एक अजीम ख़ानदान हमारे साथ इस सेट पर हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं होगा। 15 मार्च 2019 का दिन था, जुमे का दिन था, जुम्मतुल मुबारक। और जुमे के दिन न्यूजीलैंड के शहर जो क्राइस्ट चर्च है, वहाँ पर नमाज जुमा अदा करने के लिए जब मुसलमान गए हुए थे, तो ऐसे में 2 मसाजिद, एक अल नूर मस्जिद और एक लिनवुड मॉस्क, ये दोनों मसाजिद पर एक बुज़दिल ने हमला किया और वहाँ पर मौजूद 50 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया गया और दर्जनों से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। वहीं पर मौजूद थे तकरीबन 9 पाकिस्तानी, उसमें 9 पाकिस्तानी भी शामिल थे। और इस बुज़दिलाना हमले में जो बाप बेटा, जिन्हें हमने बहुत याद किया, आपने तमाम मीडिया पर टीवी स्क्रीन्स पर देखी उनकी तस्वीर, उनकी अहलिया की गुफ्तगू, उनके ख़ानदान वालों के जज्बात, आज हम उन्हीं के ख़ानदान से बात करेंगे। उनके तीनों भाई, नईम रशीद साहब के तीनों भाई यहाँ पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम सर, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और
आज उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी थी, और इस माह मुबारक में ख़ास तौर पर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो उनका जज्बा था, जिस जज्बे से ज़ाहिर है वो एक लम्हा ही था डिसीजन का, लेकिन उन्होंने जो फ़ैसला किया उस पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ खुर्शीद आलम साहब भाई हैं, नदीम रशीद साहब और रिजवान रशीद साहब, तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में मैं यहाँ पर जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब सहर नशरियात में भी होते हैं, अफ्तार नशरियात में भी होते हैं, और कल्याणवी साहब, दोनों ही हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। और आज अपने उलमाए दीन से भी शहादत का ये रुतबा और ये जो जज्बा शहादत है, इस पर भी हम यकीनन बात करेंगे। खुर्शीद आलम साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें, जैसे आपकी वालिदा भी बता रही थी, आप लोग को जब पता चला तो किसको सबसे पहले ख़बर हुई थी, और फिर कैसे डिसाइड हुआ कि वालिदा को कौन बताएगा, किस तरह बताएगा? हाँ जी, मुझे मेरे भाई रिजवान का फ़ोन आया था सुबह के टाइम पे। मुझे ख़बर नहीं थी कि उसने मुझे ये बताया कि इस तरह क्राइस्ट चर्च में सान्या हुआ है और अभी हमें कुछ पता नहीं लग रहा। तो नईम जो मेरे भाई उनके हमज़ुल्फ़ हैं, नदीम साहब वो होते हैं, तो उनका मैंने फिर कांटेक्ट ढूंढा, उनको मैंने अच्छा। फ़ोन किया तो उनके साथ राब्ते में था। तो सारा दिन बहुत मुश्किल गुजरा हमारा, बहुत ही आप समझ सकेंगी। आप लोगों का राब्ता नहीं हो पा रहा था उनकी अहलिया से या किसी से? उनको भी राब्ता, मतलब वहाँ नदीम साहब जो अच्छा। थे उनको भी नहीं कोई बता रहा कुछ था। पता नहीं ये चल तो एक्चुअली हमें वेडनेसडे की शाम को कंफर्म हुआ, लेकिन जो मुझे पता लगा कि जुम्मे की रात को नदीम का फिर मुझे जब फ़ोन आया, मैं उस वक्त अपनी क्लिनिक ही कर रहा था, तो 7 बजे का टाइम था। तो उसने मुझे कहा भाई 2 लिस्ट निकली हैं, एक लिस्ट वो निकली है जो मिसिंग की है और एक लिस्ट वो निकली है जो ज़ख्मी है। तो ज़ख्मी की लिस्ट में उनका नाम नहीं है या अल्लाह। और मिसिंग में उनका नाम है, तो बाकी भाई आप समझ जाएं। तो वो टाइम था हमारे लिए। और मैंने कहा तला, कहते तला की भी वो अब 2 खबरें, और मैं बिल्कुल दरमियान में मरीज़ देख ही रहा था। तो उस वक्त ये सब कुछ हुआ। फिर घर गया मैं, और घर जाके जब मैंने सबसे शेयर किया तो हमने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं तो निकल जाऊंगा। हम सारी फैमिली हम लोग निकल गए अम्मी की तरफ। अच्छा, आप लोग चले गए। अब जो था ऑफिशियली, अम्मी आपकी कहाँ पर अम्मी होती? एबटाबाद होती हैं, हम लाहौर होते हैं। अच्छा, आप लोग लाहौर हम होते हैं। लोग मैं और रिजवान और ये लाहौर, फैसलाबाद में होते हैं? नदीम एबटाबाद एबटाबाद में होते हैं, और ये अम्मी भी? के पास अच्छा, होता है। अम्मी के साथ जी होते हैं, जी ठीक है। ठीक है। तो फिर हम कोई 2-2:30 बजे पहुँचे, मामू की तरफ मैं रहा, और अब हमें समझ नहीं आ जब रही। आप लोग अभी अम्मी के पास नहीं पहुंचे थे? जी नहीं, अभी अम्मी के पास नहीं। वो हम डायरेक्ट, ज़ाहिर है क्योंकि आपको ये 2-2:30 खौफ होगा बजे कि हम चले जाएंगे तो माँ 2-2:30 क्या बजे माँ कहेगी? को घंटियाँ मार के उठाएंगे, वो तो बहुत मुश्किल था। तो जो अम्मी के साथ मेरी कज़न ठहरी हुई थी वो हमें इन्फॉर्म कर रही थी। तो 6 बजे मेरी कज़न का फ़ोन है कि अम्मी जाग गई हैं और अम्मी टीवी के सामने बैठने वाली हैं। तो उस वक्त और फिर टीवी मैं, पर तो हर तरफ यही था। उस वक्त मैं भागा और जाके, तो खैर जब अम्मी से मिला तो बात तो कुछ हो नहीं सकती थी, गले मिले हम। और अम्मी उस वक्त तक टीवी पर देख हाँ, चुकी वो थी? तो जो ऐसा टाइम था। लेकिन फिर हमने अम्मी को यही कहा कि आप दुआ करें, यही है, अभी ज़ख्मी है, क्योंकि एकदम हम न्यूज़ देना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, और और उनको ऐसे वक्त में तसल्लियाँ जब देते। आपको भी कोई खबर नहीं मिली खबर थी, बस कंफर्म एक तो मुझे भी नहीं confirm था, नहीं। लेकिन पता भी था और एक नहीं भी अंदाज़ा था। था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। It is always difficult to believe in something जी which is- जी जी बिल्कुल। अगले जब वही दिन था तो दोपहर को मेरी अम्मी की सहेली ने मुझे, साथ बैठी थी, उन्होंने कहा अम्मी को ले जाओ वहाँ पे। तो फिर इसमें मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने बहुत हमारी मदद की, और गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की आप लोग के गवर्नमेंट ने वीज़ास बहुत, वगैरह लगे? जी मतलब पर्सनली जुल्फ़ार बुखारी रैंक उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बहुत हेल्प की। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि 2 दिन में हमें वीज़ा भी मिल गया, टिकट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, और मैं और अम्मी फिर हम ऐसे वक्त में फिर यही होता है कि आप एटलीस्ट फैमिली के साथ या आपकी ज़ाहिर है भाभी के जी, साथ तो एटलीस्ट आप लोग जी पहुंच जी सके। मैं फिर जा सका। तो फिर मैं और अम्मी हम लोग क्राइस्ट चर्च पहुँच गए वहाँ पे, और वहाँ पे जाके फिर वो एक मुश्किल, एक अलग अलग था एक कि होगा। मेरी रिजवान माँ, भाई, सबसे पहले ज़ाहिर है आपने भी फिर भाई जी, को जी। बताया, तो अकेले उस वक्त तक आपको ये सिर्फ मालूम था, तो कैसे हिम्मत बांटी कि मैं ये इत्तला दूंगा भाई को कि इस तरह से कुछ हुआ है? असल में सुबह मुझे 8:30 बजे नईम का बेस्ट फ्रेंड है जावेद,
लाहौर में ही होते हैं, उसके कॉल आई कि भाई आपने खबर सुनी। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने इस तरह मुझे बताया। मैंने पहले नईम को कॉल की, रोड पे गाड़ी साइड पे खड़ी करके, फिर नईम का नंबर नो रिप्लाई था, तो फिर मैंने अमरीन से बात की। तो अमरीन बहुत परेशान थी पर हौसले में थी। उस वक्त स्टेटस ये था कि उनको अपने शोहर और 2 बेटों का नहीं पता था स्टेटस क्या है। जो दूसरा बेटा यूनिवर्सिटी में था उसका भी उनको नहीं पता था उस वक्त। तो उसके बाद फिर हर आधे घंटे के बाद मेरी उनसे बात होती रही। फिर मैंने खुर्शीद को भी फ़ोन किया, मामू को फ़ोन किया, और वालदा को हमने बस यही था कि अभी नहीं बताना। मरहूम तो नईम भाई और तलहा जो हैं वो घर से गए थे जुमे की घर नमाज के पढ़ने? गए थे, और अब्दुल्ला जो थे वो यूनिवर्सिटी में थे, वो तो वो यूनिवर्सिटी दूसरी में थे। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे। तो वो फिर हमें घंटे के बाद पता चला कि अब्दुल्ला सेफ़ है माशाल्लाह। फिर हमें 2 घंटे के बाद पता चला कि जी कि तलहा हॉस्पिटल पहुंच गए और हो गए। फिर 12:30-1 बजे पता चला कि नईम भी पहुंच गया और नईम का ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। तो जब ये हुई एक पॉजिटिव खबर हुई तो मैंने फ़ौरन अपनी अम्मी को मुनासिब समझा कि इस टाइम पे बताना ज़्यादा मुनासिब है। तो फिर मैंने अम्मी को बड़े आराम से न्यूज़ ब्रेक की, बट इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन ये न्यूज़ देना भी किसी वालदा को, ये भी कि वो हॉस्पिटल में, ये भी तो आसान नहीं होगा। बस मेरी वालदा बहुत हौसले वाली खातून है। यहाँ से जब वालिदा को उधर लेकर जा रहे थे उस वक्त रास्ते में किस तरह से माँ का, वो तो मुझे मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब नईम तो मैंने लूज़ किया है, मेरा एक भाई था, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे मुश्किल जो है वो अपनी माँ को देखना, और जो जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रही है उसका सोचना भी, मतलब आप लोगों को इतनी तकलीफ़ है तो आप सोचें हमें कितनी हो। आप देखें ना, जब ये खबर न्यूज़ चल रही थी तो पूरा पाकिस्तान रो रहा था आप लोगों के साथ। दुनिया रो रही थी। आप यकीन करें कि दुनिया रोई है इस पर। जिस तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों ने, सब दुनिया पब्लिक जिस तरह आगे आई है, ये तो एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। जी मैं वहाँ पे ही था जब जुमे को नमाज थी, जिस दिन जनाजा भी था, तो वहाँ पे सारे लोग जो फॉरेनर्स जितने भी न्यूजीलैंड के लोकल थे वो आए हुए थे, सब ने अबाया किया हुआ। देखें वो ये और एक रिस्पेक्ट, सॉलिडारिटी शो करने का यही तो उनकी आंखों में कोई हंस नहीं रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था, हर बंदा उदास था उसके चेहरे, वो जेन्युइन उदास था, वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, यकीन करें। और मतलब है कि उन लोगों का प्यार, उन लोगों ने जो दिखा दिया वो भी, मैं कहता हूँ कि इंसानियत को जिस तरह से पूरा डील किया, उन्होंने ये बता दिया कि सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। इंसानियत सबसे अहम चीज़ है। नदीम भाई मुझे ये बताइए, किससे क्लोज थे सबसे ज़्यादा नईम भाई? इन्हीं से आपसे क्लोज थे, बहुत करीब थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत? तो मेरे साथ बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। अच्छा। मेरे साथ बहुत एंजॉय किए हैं। तो वो जब भी आते हैं पाकिस्तान में, जब भी आता है ना, आता ये भाइयों में सब में तब बैठता है, मुझे कहता है मैं आपके साथ ज़्यादा बैठेंगे। अच्छा। तो मैं और नहीं, हम सही में बैठते था, कोई जब छप लेकर आया रात तो 2 बजे, कहता जी, मैंने कहा जी साथ ही खाने खाता था वो, तो भाई ये कहता था टुड्डू दोस्त तो बहुत शौक खाता था। तो टुड्डू दोस्त बहुत आता, और अम्मी से सब बहुत प्यार करता था। नहीं, रमज़ान की मुझे बताएं, जो मेमोरीज होती हैं फैमिली की वो तो ज़िंदगी भर रहती हैं। आप लोगों ने जो रमज़ान साथ गुजारे वो कैसे थे, और क्या रमज़ान में आते थे यहाँ पर? आप लोग की आखिरी दफ़ा वैसे कब मुलाकात हुई थी नईम भाई से? देखिए जी, उनका ना आखिरी दफ़ा पिछले साल वो आए थे। अच्छा। 3 महीने के लिए। अच्छा। वो बेसिकली ही वेंट देयर फॉर पीएचडी ना? पीएचडी करने गए थे जी। वहाँ अच्छा। पे बिल्कुल पीएचडी करने गए थे, और मतलब वहीं वो सेटल ही हो रहे थे। अब अभी जाके उनके अच्छे वक्त आना शुरू हुआ था। बेटे की अभी पहला महीना था तला के नौकरी का। हाँ जी जी। और बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है फैमिली बहुत स्ट्रगल, जाकर इस आपको पता है स्टेबिलिटी बाहर की के तरफ मुल्क में आने जाके स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। अब उनका वक्त आ रहा था कि अच्छा वक्त शुरू हो रहा था, और बस अल्लाह की यही इसी भी कोई रज़ा होगी। और दूसरा मैं कहता हूँ कि मेरी भाभी अमरीन माशाल्लाह, उसने भी एक दुनिया में उनकी बहुत तो हिम्मत को सलाम हिम्मत पेश जो करते दिखाई है। उसने जो लोगों को पैगाम दिया है कि दिलों से नफ़रत निकालो, क्योंकि सारी फसाद की जड़ तो नफ़रत है, और ये नफ़रत जब तक हमारे दिलों में रहेगी यही कुछ होता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। नदीम भाई मुझे ये बताइए कि ये था आप लोग को इंतज़ार, ज़ाहिर है फिर रमज़ान और ईद आ रही होती कि इस रमज़ान में भी आएंगे या ईद पर आएंगे,
और इंतजार कर फिर रहे कोई थे। प्लान था आने का? आने का। पता है वो असलियत मेरी साथ आखिरी बात हुआ जब फोन में बात हुआ था। अच्छा, वो तो मैंने कहता जी आप लोग क्या प्लान है, उसने कहा था मैं ईद में आऊँगा इंशाल्लाह सारी प्लान बनाएंगे इस चीज़। उसने कहा था जी आप घर पे बन जाएगा, मैं घर पे बन जाऊँगा और मैं पीछे बैठूंगा। मैंने कहा तो आप पाकिस्तान तो आओ तो सही, पाकिस्तान तो आए हैं। आओ तो सही। तो वो कहता इंशाल्लाह आऊँगा, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बस अल्लाह ताला तो वस्ती बात ले जाए। खुर्शीद साहब, ये आपके घराने में और बाकी जितने नौ पाकिस्तानी और दुनिया भर से जितने मुसलमान थे सब भाई है, लेकिन ये वेकअप कॉल हो गई। पूरी दुनिया को जो मैसेज गया है, हालांकि हमारे यहाँ तो सैकड़ों नहीं हज़ारों धमाके हुए हैं और कितने गए, मगर उस मुल्क में, क्योंकि वो दूसरा अमन वाला मुल्क कहलाता था, पीसफुल, उसमें 50 की कुर्बानी पूरी दुनिया के लिए वेकअप कॉल बन गई, Very true. पैगाम चला गया। और अब हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि मजहबी इख्तिलाफ के हवाले से कत्लो गारत नहीं होनी नहीं चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। ये एक मुस्बत पॉजिटिव मैसेज मैं हमेशा कहता हूँ उन शहीदों को सलाम जिनकी वजह से ये जो 9/11 में हुआ था उसके बाद अगर उसका कोई एंटीडोट आया है तो ये उसके बाद 9/11 चूंकि डिस्प्यूटेड हो गया, हाँ बिल्कुल उसकी वो एक दूसरा लेकिन रुख है, नफरत पैदा की। लेकिन ये खालिस। और फिर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने होशमंदी का मुजाहरा, मैं ये कहूँगा अल्लाह ने उसकी मदद की बिल्कुल कि वो किसी गलत समत में नहीं गई, नहीं वही। वरना ये खून-रेज़ी और सिविल वॉर बन उन्होंने जाती। अलामा बड़ा साहब उस एक वक्त अल्लाह ने एग्जाम्पल उसको सेट सही किए। गाइड कर उन्होंने दिया। एग्जाम्पल सेट किए पूरी दुनिया के लीडर्स के लिए। जिस तरह वो एक खातून जो औरत का दिल होता है, जो दर्दमंद दिल होता है, वो उस तरह से आगे हम कोई लीडर बन के नहीं आई। वो उन्होंने जिस तरह हमारे यहाँ लोगों को कितने गले से इख्तलाफ, लगाया। लेकिन उसने दुपट्टा पहना, एक एक से आके मिली, हदीस शरीफ पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, जुम्मा मुनक्किद करवाया। ये सब बहरहाल मैसेज गया है। अल्लाह करे कि आपके घराने की भी और वो तमाम लोग जो उस हादसे में जहाँ बहक हुए अहले ईमान, अल्लाह उनकी वजह से इस दुनिया से ये नफ़रतों को ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपसे बता दूं ना, इसमें ये जो था ना, नहीं मैं एक दफ़ा रात को मैं लेट आया था ना, उसने कहा था मैं सुबह नमाज नहीं उठता। उसने वैसे सुबह मैंने कहा आज मेरा उठने दिल नहीं जा रहा, मैं नहीं उठूँगा। उठो नमाज, उसने पेशेंट नमाज पढ़ता, मैंने कहा चलो उठो नमाज पढ़ते सुभान अल्लाह। वो तो ये देखिए नमाज बाहर के और मुल्कों में जो हमारे लोग रहते हैं वो और नमाज ज्यादा के दीन से पाबंद हैं करीब है, वो माशाल्लाह, ज्यादा दीन से करीब है। कल्याणी मैसेज साहब, उनका भी जाता है ये उनके भी अमल से। एक बड़ी हिम्मत वाली बात होती है जो मैं बार बार कह रही हूँ, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपके सामने मौत होती है जी तो ये बहुत माइक्रो सेकंड का आपका डिसीजन होता है कि आप खुद को बचाएं या उस शख्स को रोकें ताकि वो लोगों को और ना मार सके। खुद को बचाना है या इंसानियत को बचाना है। उस मोमेंट पे एक इंसान ने फैसला किया कि मैं इंसानियत को बचाऊंगा, और वो लपके, वो तो एवरीवन सॉ दैट वीडियो, इंसानों को बचाओ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस फैमिली को सलाम है और उनकी वालदा को सबका सलाम सलाम। है कि पूरी कौम की तरफ से। और ये शहादत का मर्तबा तो इस्लाम में एक अजीम मर्तबा है, और फिर वो मर्तबा भी ऐसी इस इबादत के अंदर नसीब हुआ कि नमाज के लिए गए हुए, वो भी जुम्मे की नमाज मस्जिद जो के मोमिन अंदर। के लिए ईद की समझिए, जुम्मे को यौमुल ईद और सैयदुल अय्याम कहा गया उस दिन। तो कोई ख़ास नेकियां होती हैं कि जिसकी वजह से कुछ बंदे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। इस सदमा तो खैर ऐसा है कि शहीद का सदमा भी डेफिनेटली फैमिली को होता है, लेकिन उसके नतीजे में जो अजर आप लोगों को मिलने वाला है और जो उनको मिल चुका होगा वहाँ पे, तो ला वो जो कुरान करीम में फरमाया कि ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, तो ऐसे लोगों को तो अमवात भी कहने से मना किया गया कि तो हई हैं, वहाँ रुज़्क़ मिल रहा है और दर्जात कितने बुलंद मिल रहे हैं। मस्जिद में तो आम हालत में जाना भी बहुत बड़ी एक सवाब की बात है, लेकिन भारत जिस तरह से अल्लाह पाक ने उनको वहाँ पे बुलाया, फिर जिस तरह उन्होंने उस पर हमला करके उसको रोकने की कोशिश की, अपनी जान को दाव पे लगा दिया, तो जाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी के लिए वो तो अमर हो गए। बेशक। अब दुआ ये है कि अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली को, ख़ासतौर पर उनकी अहलिया को, चूँकि अहलिया और माँ ये तो ज़ाहिर इनके एक सिसकता रिश्ता व ज़ख़म लग जाता है,
पूरी फैमिली को सब्र दे, लेकिन ख़ास तौर पे अहलिया के लिए बड़ी कुर्बानी होती है कि वो तनहा रह जाती हैं। न्यूजीलैंड में अलनूर मस्जिद पर हमला हुआ, 50 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया गया। वहाँ पर 2 पाकिस्तानी जो शहीद हुए, कुल 9 पाकिस्तानी शहीद हुए थे, उसमें से एक बाप बेटा नईम रशीद और उनके बेटे तलहा। तो उनके आज तीनों भाई, नईम भाई के तीनों भाई यहाँ पर मौजूद हैं। हमने वालिदा की आपको गुफ्तगू दिखाई और अब हम बात करेंगे उस अजीम खातून की जिन्होंने अपने शौहर को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया, एक जवान बेटा। दोनों नमाज़ पढ़ने गए थे और फिर वापस वो शहीद होकर आए। तो हम उस खातून से बात करेंगे जिन्होंने इतने बड़े लॉस के बाद भी जो हिम्मत दिखाई, उससे दुनिया में एक एग्जाम्पल कायम की। नईम रशीद की अहलिया अमरीन रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अमरीन साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इस ट्रांसमिशन के लिए आपने वक्त निकाला। पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तानी आपको बार बार सुनना चाहते हैं, जो हौसला आपने दिया, इतना मुश्किल वक्त आपके ऊपर गुजरा, लेकिन उसके बावजूद आपने एग्जाम्पल सेट की अपनी गुफ्तगू से, अपने हर जुमले से। आपके क्या जज्बात हैं? एक पुरअमन शहर में और एक पुरअमन मुल्क में ऐसा हादसा होना एक बहुत बड़ी अनहोनी है। और घर से 2 जवान लोगों का चले जाना ऐसे अचानक, इंसान किसी दुश्मन के लिए भी ऐसे नहीं सोचता। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से, मगर शायद अल्लाह खुद ही इंसान को ये हौसला दे देता है और उसको बर्दाश्त करने का, जब वो तकलीफ़ देता है तो उसको बर्दाश्त करने का हौसला भी दे देता है। वो गफूर रहीम है। बेशक ऐसी बात है और मैंने अल्लाह के लिए सब्र किया। बिल्कुल ऐसा है। अमरीन जी भी मैं चाहती हूँ, और जितने हमारे मुसलमान बहन भाई देख रहे हैं, क्या मामूलात होते थे, क्या रूटीन होती थी फ्राइडे को नईम भाई की, तलहा की? नहीं, सभी नमाज़ों की बहुत ज़्यादा पाबंदी करते थे और ख़ास तौर पे जुमे की नमाज की वो ज़रूर बहुत एहतमाम करते थे। और चूँकि न्यूजीलैंड में ये वर्किंग डे है तो इसके बावजूद वो ज़रूर बिल्कुल ऐसे ही जुमे की नमाज़ पढ़ने जाते थे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो अपने कॉलेज में ही सारे मुसलमान जुम इकट्ठे होके तो जमात कर लेते थे जुमे की। अच्छा। मगर ज़्यादातर वो इसी मस्जिद अलनूर जाया करते थे, तो बस उनकी ये ज़रूर जुमे की वर्किंग डे था। लेकिन फिर मामूल के मुताबिक ही जिस तरह जाते हैं गए थे, या फिर कोई ऐसी ख़ास बात हुई थी जो आपको अब भी याद आती हो? जुमे को वो हस्ब मामूल सुबह तैयार हुए और जुमे के लिए, और फिर उन्होंने नाश्ता किया और दोनों ने इरादा किया कि तलहा उनको पिक करेगा उनके कॉलेज से और फिर वो दोनों इकट्ठे जाएंगे जुमे के लिए। और एक जो मुझे बात उस दिन तो नहीं मगर पिछले हफ्ते के दौरान उन्होंने 3 दफ़ा इस बात का इजहार किया कि जन्नत में भी तुम ही मेरे साथ होगी। सुभान और मैं भी हैरान होती हूँ कि उन्होंने इतनी दफ़ा क्यों मुझे ऐसे बोला। माशाअल्लाह, तो बड़े नेक लोग होते हैं जो ज़िंदगी में भी इस तरह की ख्वाहिशें करें। अमरीन साहिबा, मुझे ये भी बताइए, तलहा की जैसे आपने बात की, ज़ाहिर है बेटा माँ की तो जान का टुकड़ा होता है, जिगर का टुकड़ा होता है। उसके साथ कुछ मेमोरीज़ बताएं, कैसा था बतौर बेटा वो आपका? और तलहा ने पिछले हफ्ते, बस 1-2 दिन पहले की बात है, उसके छोटे भाई ने उससे पूछा कि तुम्हारा व्हाट्स योर गोल मैन? उसने कहा टू डाई एज अ बिलीवर, यानी उसका मकसद ही, ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि वो ईमान पे रहे और ईमान पे ही इस दुनिया से जाए। मुझे ये भी बताएं अमरीन, नईम साहब के साथ तो बड़ी ज़ाहिर शौहर के साथ बड़ी यादें होती हैं, बड़ी खूबसूरत मेमोरीज़ होती हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फ़ील करें। इफ़ यू वांट टू शेयर सम मेमोरीज़, कोई भी बात आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ। नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी खूबियाँ थी, अगर मैं सब बताना शुरू करूँ तो शायद बहुत वक्त लग जाए, मगर जो एक उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दीन की समझ और फिर अपनी ज़िंदगी को उसमें ढालना। आजकल वो हमें अरबी भी सिखाते थे रोज़ में मेरी और मेरे बेटे अब्दुल्ला की हमारी क्लास होती थी अरबी की। और एक और ख़ास बात जो मैं रमज़ान के हवाले से करना चाहती हूँ कि वो बहुत सादगी पसंद इंसान थे। अच्छा। कभी उन्होंने मुझे
ये नहीं कहा कि ये बनाओ वो बनाओ। हमारे घर में बस एक डिश बनती थी और बहुत अच्छी डिश बनती थी और हम सब उसको एंजॉय करते थे सब्र शुक्र और के साथ। मज़े से खाते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और मुझे बिल्कुल वो कोई तकलीफ़ नहीं देते थे कि मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ। बस सादा तबीयत थी उनकी। माशाल्लाह। और ये आजकल बड़ा कम देखने को मिलता है कि इतनी सादगी पसंद और इतने वहाँ रहकर भी, परदेश में रहकर भी, हम समझते हैं परदेश में रहकर जो वैल्यूज़ वगैरह हैं वो लोग भूल जाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ लोगों के दिमाग में होती हैं। अम्मी साहब अब ज़्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे। इस पूरे वाक़े के बाद ज़ाहिर है कि एग्जाम्पल सेट हुई और जैसे अलामा साहब भी फरमा रहे थे, इट वॉज़ अ वेकअप कॉल फॉर एवरीवन, फॉर द इंटायर वर्ल्ड। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म आगे बढ़ी, उन्होंने जिस तरह से इजहार यकजहती किया और पूरे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मुसलमानों ने जिस तरह से इस पर रिस्पांस दिया, उस पर आपके क्या एहसासात हैं? सोचती हूँ कि इस वाक़े के बाद न्यूजीलैंड की आवाम का और प्राइम मिनिस्टर का जो इजहार यकजहती है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक करम है और ये पूरी दुनिया में एक मिसाल बना और मुझे उम्मीद है कि हर इंसान इसको इसी मिसाल पे अमल करे और दुनिया में हर जगह अमन और इस्लाम का पैगाम पहुँचे। बेशक। बहुत शुक्रिया अमरीन रशीद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया और इस पूरी कौम की जानिब से आपकी हिम्मत को सलाम। आपने जो हिम्मत दिखाई, आपने जो एग्जाम्पल सेट की, जिस सलीके से, जिस खूबसूरती से आप बात करती हैं, आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाती हैं और आपने जज्बात में आकर भी या दुख की हालत में भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी में भी, किसी भी मुसलमान में कोई इश्तियाल वाली उस वक्त फीलिंग आए, क्योंकि उस वक्त जो गुस्सा था, जो गम था, वो तो सब में था, लेकिन आपने एकदम जैसे आकर उस पर ठंडे पानी का छिड़काव कर दिया और आपने सबको बताया कि ये हमारी जीत है कि हमारे दिलों में नफ़रत नहीं है, ये उसकी हार है जो दिल में नफ़रत लेकर आया था। और यकीनन उस बुज़दिल की ये हार है कि उसके अपने मुल्क की वज़ीर आज़म ने कहा कि हम कभी उसका नाम नहीं लेंगे, हम भी कभी उस बुज़दिल का नाम नहीं लेंगे, उसका नाम किसी को लेना ही नहीं चाहिए। नाम आना चाहिए हमारी ज़ुबानों पर तो शोहदा का नाम आने चाहिए। और इंशाल्लाह आप जब भी पाकिस्तान आएंगी मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी और इंशाल्लाह हम फिर बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे और याद करेंगे शोहदा को, आपके जो हस्बैंड हैं शहीद होने और आपके बेटे को। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर बताएं, आपकी वालिदा से भी जब बात हुई, पीछे से तोतों की आवाज़ आ रही थी, तो ये कोई यहाँ भी अमरीन भाभी से कोई मोहब्बत है फैमिली में इस तरह परिंदों से? ये अमरीन की बहन है नाइमा। अच्छा। तो उन्होंने तोते रखे हुए हैं घर में, तो वो कभी किसी के कंधे में आके बैठ जाते हैं, अरे कभी वाह, सर पे आके बैठ जाते हैं। तो वो एक शौकीन है। अम्मी जो इंटरव्यू दे रही थी वो बाहर अपने लॉन में दे रही थी, तो वहाँ पे वैसे ही बहुत परिंदे थे, तो मुझसे पहले भी किसी ने पूछा। अच्छा। मुझे ये भी बताएं कि जो नईम भाई है, जाहिर है हर किसी की, आप लोग की भी हॉबीज़ होंगी, बड़ा कोई स्पोर्ट्स ऐसा पसंद था या कोई हॉबी थी, कोई स्पोर्ट्स देखना पसंद था क्या? बहुत शौकीन था जी। हमारे घर आना, मेरे पास टेबल टेनिस पड़ी हुई है, तो सारे बच्चों को मतलब है कि हर वक्त टेबल टेनिस खेलना उसने, और कोई भी उसको क्रिकेट खेलना, ये खेलना, उसको पता गेम्स का बहुत शुरू से शौकीन था। इवन हम सब भाइयों में से ना स्पोर्ट्स में वो बहुत आ गया था, स्विमिंग में कॉन्टेस्ट करना, इवन स्कूल टाइम पे मतलब स्विमिंग करता था वो, गेम्स सारी खेलता था वो। अच्छा। तो ही वाज वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स। अच्छा नदीम भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगी, साहिर वाज सो क्लोज टू यू, क्या इरादा था कि पाकिस्तान आएंगे वापस, या आपको और अम्मी को कहते थे कि आप लोग आ जाएं न्यूजीलैंड? ये असलियत वो तो नहीं बुला सकते, तो उसने मैं कहा था पाकिस्तान में आऊँगा, उसने कहा था मैं ज़मीन लूँगा, गाय लूँगा, बकरे लूँगा, ये सोच तो बहुत शौक है। ये तो मेरी भी ख्वाहिश है, मैं भी कहती हूँ ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा तुम आओ सही, जब वो असलियत था तो आना था। अम्मी ने कहा था जी, उसने कहा थी अम्मी आप फिक्र नहीं करो, मैं इंशाल्लाह मैं सलाह तो जॉब हो जाएगा, मैं पाकिस्तान में आपके साथ जाऊँगा, अम्मी के साथ जाऊँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बस वो जिसमें तो नहीं था, उसने कहा था 30 तारीख, तो मतलब सारी प्लान बनाया था 30 के बाद आना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़ी नमाज कुरान हाथ से बताता था, मेरा दोस्त समझाता था ये कुरान पढ़े, नमाज पढ़ो, आप 2 टाइम जाया करो, एक चीज बात लोग बताता था। हाँ अब मुझे मैं तो हो जाता, तो मेरे से पता नमाज पढ़ो, मेरे दोस्त भी कहता ना तुम भी नमाज पढ़ो,
तुम इतना करो। भाई तो मेरे भतीजे भी कहता है, बेटा भी सबको कहता कहते है, थे। सबको कहता अच्छा है। रिजवान भाई, मुझे ये बताएं कि अब ज़ाहिर है अब्दुल्ला का फिर जब पता चला कि वो ठीक हैं, फिर अब्दुल्ला के क्या जज्बात थे? वालिद को खो देना, भाई को खो देना, और एक और भी साहिबजादा हैं गालिबन 5 साढ़े 5 साल के। अयान है 5 साल के। अच्छा, तो फिर अब्दुल्ला के क्या जज्बात थे आप लोगों की जब मुलाकात हुई? अब्दुल्ला को जी लाइक अमरीन, उसने भी बहुत हौसला, मतलब इस पूरे वाक़े के अंदर जो 2 दिन के लिए हम हर घंटे के बाद बात कर रहे थे, तो अमरीन से बात करके हमें हौसला होता था और अब्दुल्ला को भी बात करके हौसला होता था। वो लिटरली मतलब वो सही शहीद का भाई और औलाद उसने करके किया। हमें इतना हौसला नहीं था हम सारे भाइयों में जितना हमने उधर देखा है उस फैमिली में, अमरीन अब्दुल्ला दोनों में। क्योंकि मैं क्राइस्टचर्च गया था तो अब्दुल्ला से मेरी काफ़ी मुलाकात हुई, और अब्दुल्ला के बारे में उसकी एक मैं बताना चाहूँगा कि जो अब्दुल्ला ने और हम दोनों ने मतलब अपने भाई को, अपने बाप को, और मैंने अपने भाई को और अपने भतीजों को गुस्ल दिया है, और ये चीज़ मेरे ख्याल से किसी के लिए देखना आसान काम नहीं होता। और अब्दुल्ला इतना कंपोज्ड बच्चा माशाल्लाह, और जब मैं एयरपोर्ट में उससे मिल रहा था तो गले मिल रहा है तो चेहरे पे हंस रहा है, तो जब मुझसे मिला तो ऐनक पहनता तो उसके आंसू मेरे इधर चीक्स में लगे, और तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो आंखों में उसके आंसू होते थे और चेहरा उसका मुस्कुरा रहा होता था। और शीशा उनका जिस्म जख्मी था जी, तो फिर गौसल क्यों दिया? शहीद को तो गौसल नहीं देते। बस वहाँ सबको हो रहा था। एक वहाँ से काफ़ी लोग आए थे, इजिप्ट से, बाहर से काफ़ी लोग आए थे, और ये हुआ था। लेकिन जब एक ऑप्शन थी, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगी। भाभी दोबारा हमारे साथ कॉल पे इस वक्त मौजूद हैं लाइव। अस्सलाम वालेकुम भाभी एक बार फिर। और मैं हम लोग अभी क्योंकि यहाँ पर ये बात ही कर रहे थे कि अमरीन रशीद भाभी दोबारा मौजूद हैं, हम बात कर रहे थे कि ये अब्दुल्ला की जो अब्दुल्ला के अंदर भी बड़ी हिम्मत थी, तो ये हिम्मत आपसे ही ट्रांसफ़र हुई थी अब्दुल्ला में? आपने उससे क्या सबसे पहले बात की थी जब ये ख़बर आप अब्दुल्ला को बता रही थी, या आप लोग पहली गुफ्तगू कर रहे थे इस पूरे वाक़े के बाद? जी, मैं मेरे ख्याल से अपना सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड को दूंगी कि हर वक्त उन्होंने बच्चों की अच्छी तरबियत की, और को हमेशा मतलब हमारे घर में हमेशा जो मेन फोकस होता था वो आखिरत होती थी। और फिर इस वाक़े से उसको मतलब ये फीलिंग कि माशाल्लाह कितने अच्छे वो दीन पे चलने वाले लोग थे दोनों, नईम और तलहा, और फिर अल्लाह ने उनको शहादत जैसा रुतबा दिया। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली थी कि उनको जो जैसे वो जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनका अंजाम शहादत की तरह मिला उनको। अल्लाह ताला ने उसको इतना बड़ा रुतबा दिया, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक नाम के ये तसल्ली थी। और बेशक हम लोग अपने लिए रोते हैं कि हम लोगों का बहुत लॉस हुआ, हम लोगों से वो चले गए, मगर उनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रुतबा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा अल्लाह ने उन्हें रुतबा दिया है। अलामा साहब हमारे साथ अमरीन साहिबा लाइव मौजूद हैं, अगर आप दुआ भी कराना चाहें और उनसे कुछ कहना भी चाहें मज़ीद हिम्मत के लिए। यही कहूँगा कि वो तमाम ख़वातीन, वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, अपने जाने वालों के लिए शहादत के बाद जिस हौसले का मुजाहरा करती हैं, ये बाकी के लिए पैगाम बन जाता है, सबक। और इससे हौसला हमें वो माएँ याद हैं जिन्होंने बदर में भेजी थे अपने बेटे, ओहद में भेजे थे, इस्लाम में। और ये हम ज़ाहिर पर हुक्म करते हैं शहादत का, अल्लाह उन सबको मर्तबा शहादत अता फरमाए। हम सब की दुआ है आमीन। या अल्लाह करीम उस हादसे में वो 50 अफराद जो ईमान वाले शहीद हुए, और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी मुसलमान जाँ बहक हुए, इलाही उनकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन। उनके पसमानदगान जो पीछे रह गए उनको सब्र अता फरमा, और जिनके बच्चे गए उनको नेमुल बदल अता फरमा।
या अल्लाह करीम, हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, दुनिया से नफ़रतों को मिटा दे। मौला करीम, हमें मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा और मुसलमानों के हर दुश्मन को नाकाम बना दे। वसल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबी व बारक वसल्लम अजमाइन बिरहमतिका या रब। हम आप सबसे ताज़ियत भी करते हैं और आपको सलाम भी। वो तमाम माएँ बहनें जिनके घरों से लोग ईमान वाले शहीद हुए, ये सब आपको सलाम करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अमरीन साहिबा, बिल्कुल आखिर में मैं चाहूँगी कि जितनी पाकिस्तानी ख़वातीन आपको इस वक्त सुन रही हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, आपका उनके लिए कोई मैसेज। पाकिस्तान में पिछले एक हफ़्ते में भी 2 ऐसे वाक़यात हुए, दाता दरबार के बाहर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और फिर गुज़िश्ता रोज़ जो हमने देखा गवादर में एक वाक़या हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगी यहाँ की ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जो आपको सुन रही हैं? जी बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह पे ईमान है और जो शहीद है उसका बहुत बड़ा रुतबा है और बस अल्लाह ताला से हम अमान मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद हादसात से बचाए और अल्लाह सारी दुनिया में अमन फैलाए। और बस बाकी ये कि मैं यही कहूँगी कि हिम्मत और हौसला रखें। बेशक। और बस ये दुनिया तो पानी है, हर एक ने जाना इस दुनिया से, बस जो अच्छी तरह से चले गए वो बहुत अच्छा है और अल्लाह ताला हमें ईमान पे हमारा खात्मा भी खैर और खात्मा भी इस्लाम करे। और बहुत ही खूबसूरत। अमरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको बहुत हिम्मत दे। अब आपके 2 साहिबजादे जो आपके साथ मौजूद हैं, अल्लाह आपको उनके लिए और पूरे जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए एग्जाम्पल बनाए। आप ऑलरेडी बहुत बड़ी एग्जाम्पल बनी हैं, हिम्मत की बहुत बड़ी निशानी बनी है। अल्लाह आपको और इसका अजर दे, जितना अच्छा आपने मैसेज फैलाया। आप तीनों हजरात यहाँ पर आए, ख़ास तौर पर लाहौर से, फैसलाबाद से, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कौम आपकी फ़ैमिली को सलाम पेश करती है और आपकी माँ को ख़ास तौर पर, जिन्होंने ऐसी तरबियत की साहिबजादे की जो जिन्हें कोई ज़ाहिर जानता नहीं था और फिर उन्होंने जाते जाते अपने एक फ़ैसले से, एक छोटे फ़ैसले से पूरी दुनिया में अपना नाम, आप सबका नाम बहुत बना दिया। तो शहीद के दर्जात को अल्लाह और बुलंद करे और आप सबकी ज़िंदगी में अल्लाह बहुत भला करे। कोई मुझसे पूछे तो मेरा हर दिन मेरी माँ के लिए, मेरी हर मुस्कुराहट मेरी माँ के लिए, मेरी हर खुशी मेरी माँ के लिए और मेरी हर दुआ मेरी माँ के लिए। मेरी माँ मेरे लिए बहुत ख़ास है। लेकिन अब मैं आपको एक और ख़ास माँ से मिलाने वाली हूँ और वो इसलिए भी बहुत ख़ास है कि उनकी साहिबजादियाँ भी बहुत ख़ास हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कुछ अरसे से देख रहे हैं 2 जुड़वा बहनों को। वो जब आई तो इतनी छा गई कि लोग हैरान परेशान रह गए। पहले सबको लगता था चाइल्ड स्टार हैं, फिर वो जब बड़ी हुई और मेन लीड रोल्स में आना शुरू हुई तो उन्होंने सबको पीछे कर दिया और बहुत बड़ा नाम कमाया। डिसेंट काम करती हैं, बड़ा प्यारा अच्छा काम करती हैं, अपने पेरेंट्स की तरबियत शो करती हैं कि उन्हें कितनी अच्छी तरबियत दी गई है। और माशाल्लाह आप हमेशा देखते हैं कि कहीं जा रही होती अपनी माँ के साथ ट्रैवल करती हैं, अपनी माँ से प्यार मोहब्बत भरी तस्वीरें लगाती हैं, आपकी बहुत फेवरेट हैं। तो हमने आज सोचा कि आपको वो खुद इतनी अच्छी लगती हैं, जुड़वा बहनों में से एक को हमने यहाँ बुलाया है, दूसरी यहाँ क्यों नहीं है वो भी हम पूछेंगे। लेकिन वो अकेली नहीं आई क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं माओं का दिन, तो आज उनकी वालिदा भी हमारे साथ आई हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मिनाल खान और उनकी वालिदा। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? और साथ में फरहान अली वारिस हमारे साथ मौजूद हैं। तो इससे पहले कि मैं मिनाल और उनकी वालिदा से गुफ्तगू का करूं बाकायदा आगाज़ और पूछूं कि एमन कहाँ पर हैं और एमन की अब शादी हो गई तो वो माँ के साथ आएंगी नहीं, ये सारी चीज़ें मैं पूछूंगी। सबसे पहले जो मिनाल की माँ यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे सबसे पहले बताएं कि आपकी 2 बेटियाँ जो दोनों ही माशाल्लाह सबको इतनी प्यारी लगती हैं, तो दोनों ही सबको इतनी प्यारी लगती हैं, आपको ज्यादा कौन प्यारी लगती है? मिनाल। क्योंकि अभी मिनाल यहाँ पर सवाल पूछने वाला नहीं। अभी 2 आजकल एमन को ज्यादा प्यार करते है हैं ना, जब शादी हो जाती है तो ज्यादा हो जाता है प्यार। नहीं, दोनों से ही मेरे ख्याल में 5 से ही है।
5 सही है। अच्छा मुझे ये बताएं मिनाल, ये बेटों और बेटियों में होता है ज़रा फ़र्क या नहीं? मुझे हमारी लगता बेटियों से है ज़्यादा हुआ है। बेटियों में ज़्यादा प्यार है। मेरे हमारे घर में भी यही है, बेटी से ज़्यादा मोहब्बत दिखाते हैं, है ना? बेटियां 2 है ना, बेटे 3 है। तो बेटे 3 है। इससे ज़्यादा तंग किसने किया है बचपन में, 2 बेटियों ने या 3 बेटों ने? बेटों ने। बेटों ने बहुत तंग किया है। अभी तक कर रहे हैं। अभी अभी तक कर वो रहे हैं। तुम कहती हो कि बड़े हो जाओ, अब क्यों बड़े नहीं हो रहे हो? अभी तक बड़े नहीं बेटियां हुए, तो छोटे हैं। शुरू से ही समझदार होती हैं। अच्छा आंटी मुझे बताएं, एमन का अब शादी हो गई है जाहिर है, तो आती होगी रात को याद जाहिर है, बेटी बहुत। की? चाहे आप बेटी आपके घर में हो ना और आपकी उससे एक हफ्ता तफसीली बात ना हो तो वो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर आपको लगता है क्यों नहीं है घर में और पता नहीं क्या कर रही होगी, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। मतलब मेरी अम्मी मुझे इस तरह फ़ोन करके पूछती हैं खाना खाया है, ये किया है, तो मैं कहती हूँ ऑब्वियसली खाना खा लिया है, बट उन्हें परेशानी होती है। तो एमन अब तस्वीरें भेजती है खाने की। मैं कहा तुमने खाना छोड़ दिया, बहुत दुबली हो रही हो। कहती है मैं हर खाने की तस्वीर भेजूंगी। हर खाने की पिक्चर मम्मा को भेजती है और इन लोगों की हर वक्त बात होती है। तो अब क्या है मिनाल, कि शादी करनी है जल्दी या फिर अब आप सोच रही हो कि अब ऐसा ना भाई अम्मी को मैं अकेला छोड़ के चली जाऊँ? ये भी तो नहीं एक बर्डन अब आ मुझे गया पता सर पे। है, मुझे लगता है कि शादी नसीब में है। बिल्कुल। जब है जब तो होनी हो होती है, हो जाएगी। जाती है, you never वो know। चीज़ मैं प्लान नहीं करना चाहती कि अभी करूँगी, साल बाद करूँगी, 2 साल एमन बाद का प्लान करूंगी। था शादी का या फिर वो भी झटपट हो गई? एमन की भी जल्दी जल्दी हुई माशाल्लाह। उसकी हाँ। नसीब में थी। शी इज सो हैप्पी। हम लोग बहुत खुश हैं, वो खुश है, अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है। अच्छा उम्रे पर गई है अभी? कल एमन? वापस आई है, तो हम कल ही एमन से मिलके आए हैं। माशाल्लाह। क्या क्या बताया उम्रे की चीज़ें बताएं अगर कुछ शेयर करें। उसने जान नमाजें लेके आई है हमारे लिए, अच्छा, जुबे लेके आई है, गिफ्ट्स लेके आई है, एक्सपीरियंस करा है ना उसने, सारी वो ऐसे चीज़ें बता बता रही थी ना। तो हम ज़्यादा एक्साइटेड है। अब हम कब जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें नहीं माशाल्लाह, बुलाए। माशाल्लाह। तो एमन जिस तरह से बिल्कुल तफसीली एक एक चीज़ बता रही है कि मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, वहाँ ऐसा है, तुम ये मूवी देखना, तुम ये देखना जाने से पहले, ये किताब अच्छा। पढ़ना ताकि तुम्हें ज़्यादा पता हो। ज़्यादा चीज़ों का उस वक्त मैं अंदाज़ा तुम्हें सारा होता है। कुछ मैनेज करके दूंगी, मेरे वाले होटल में रुकना, सारी चीज़ें एमन। अभी लास्ट शो पे आने से पहले भी लास्ट कॉल एमन को ही थी। अच्छा। मम्मा की। अच्छा जबरदस्त। तो पूछ रही होती कि क्या क्या हो रहा हाँ, है। क्या? आंटी घर में ये खाना बना रही हैं अब आपके साथ या नहीं? मिनाल तो मेरा बिल्कुल साथ देती है। अच्छा ये पहला जबरदस्त। मम्मा नहीं करती इतना जितना मैं कर रही होती हूँ। तो अफ्तारियाँ कौन बना रहा है? सहरी में और मेरी कज़न है सारा, अच्छा। शी इज हियर विद अस। ओके। तो वो मेरे साथ मिलके सहरी बनवा रही होती है और ठीक है। इफ्तार में मम्मा पकौड़े वगैरह तो मम्मा वो फ्राइंग वगैरह आंटी सारा कर लेती काम हैं। क्या वैसे क्या क्या बनता है ज्यादातर इफ्तार में? मिनाल रोज एक नई चीज ट्राई करती है। अच्छा मुझे शौक है बहुत डिफरेंट शौक। चीज़ें Healthy बनाने का। ज़्यादा? Healthy, मतलब Healthy। सैंडविचेस, डीप फ्राई चीज़ें नहीं, नहीं। सैंडविचेस एंड छोटी मोटी बाइट्स हों। तो मेरे अब भाइयों तो को खाना बहुत अलग हो गया होगा ना, जो आप लोग खा रहे होंगे और जो ये खाती होंगी और एमन खाती होंगी हेल्दी वाला, ये अब सब खा रहे होते हैं घर इनकी का वजह खाना से? हेल्दी होता है चाहे जैसा भी हो। मुझे इस चीज़ पे बिलीव है, मुझे घर का खाना healthy लगता है। अच्छा ठीक है। तो हमारे घर में भी खाना बन रहा है, नाहिद आपा बना रही है। हम चलते हैं, नाहिद आ जाए, नाहिद आपा के किचन में चलते हैं। क्या बना रही है नाहिद आपा आप? आप बैठिए, आ जाइए। मैं क्या हाँ जी। बना रही हूँ अभी आपको आंटी आ जाए, इफ यू कंफर्टेबल आ जाए। जी नाहिद आपा, क्या कहाँ तक पहुँची जो आप आज चीज़ें बना रही थी? पालक गोश्त। आंटी आपको पालक गोश्त पसंद है? पालक गोश्त हमारे यहाँ आज बन रहा है रात में। ओह कल ही बोला था मम्मा ने। अच्छा, तो आज कोई हम बल्कि कहते हैं कि नाहिद आपा को कि कोई थोड़ी सी टिप्स बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम लास्ट टाइम आपकी बहन जा। हाँ जी। तो नाहिद आपा इनके घर पालक गोश्त बन रहा है, तो आप बता दें जरा रेसिपी ताकि ये भी सुन लें और नाजरीन भी सुन मलाई लें। पालक, ओहो मखनी पालक, और ये मैंने बनाया जो है ये हरे टमाटर से बनाया। अरे जबरदस्त। ये लाल टमाटर से नहीं अच्छा, बनाया। हरे टमाटर और हरी प्याज और पालक, और ये मैंने पालक तल के भी रखी ऊपर डेकोरेशन। दोबारा दिखा दें जरा, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। जबरदस्त। हमारा रोज़ा है वैसे। ये मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म होता है मिनाल, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जो खुशबू यहाँ से आना शुरू होती है। ये जो रोटी है ये कहलाती है दोपल्ली रोटी, हाँ, या लोग ये कहते हैं हमारे दोस्ती रोटी। दोस्ती रोटी। दोस्ती रोटी वाह इसलिए बिस्मिल्लाह। चले। इसलिए कि ये डबल होती है। ओह आप इतनी गरम गरम कैसे रोटी पकड़ी हाथ में? ये आपकी दोपल्ली रोटी होती है या दोस्ती रोटी? दोस्ती तो रोटी। दोनों साथ। अच्छा बनती है। हाँ, अच्छा ये जबरदस्त। इसमें ये दो पेड़े बना के। हाँ, आंटी मुझे ये बताएं, लोग बड़ा तंग होते हैं रोटियां बनाने से। आप भी वो वाली अम्मी हैं जो हाँ, कहती हैं मम्मा को नहीं शौक रोटी नहीं ना रोटी रोटी बनाने का शौक। खाना बनवा लो, बच्चियाँ रोटी रोटियाँ नहीं बनाती, इनको बेकिंग का शौक होता है। बेकिंग का, कुकिंग का, ओवरऑल चीज़ों का डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन रोटी नहीं बनती। उफ
चाइनीज का बहुत शौक है मिनाल को। चाइनीज हाँ, बच्चियाँ शुरू बेकिंग से करती हैं, चाइनीज से, फिर जब शादी हो जाती है फिर आती है। अच्छा, मुझे इतना शौक नहीं है बेकिंग का, क्योंकि ना मैं मीठा खाती हूँ तो मैं इतनी मेहनत क्यों करें किसी और के बेकिंग किसी और के लिए तो बनाना चाहिए। नहीं नहीं भैया सबको खिला रही है, मैंने कहा तुम सबको बिगाड़ दो, फिर बोलेंगे मम्मा आप ये पकाओ। मैं वैसे वो चॉप्स वगैरह कर लेती हूँ बेक अगर उसकी वो करनी हो, लेकिन मैं ये केक्स और ब्राउनीज और ये जब हम खा नहीं सकते तो बनाएंगे भी नहीं। पर दूसरों के लिए नहीं, तो बनाना क्यों? चाहिए। दूसरों को भी नहीं खाना चाहिए। It's not बाहर healthy, बाहर खा लेते हैं। बाहर से जाए खरीद के खा ले, उतनी मेहनत और पैसे लग जाते हैं। एनीवे हम ही किचन में खड़े होकर क्या किचन की मुखालिफत में बातें करें। हम मौजूद हैं अपने बच्चे मन के सच्चों के साथ और यहाँ पर मिनाल भी हैं, उनकी वालदा भी हैं। जल्दी जल्दी बताएं भाई किसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हाँ पहले बताओ जल्दी से। आंटी मेरा आपसे क्वेश्चन है। अल्लाह खैर। आप दोनों को कैसे पहचानती है कि ये मिनाल आप ही हैं कि ये मना? आपको पहचानने आते हैं ना, देखिए अलग वो उनकी अम्मा है भाई, वो नहीं पहचानेगी तो कौन पहचानेगा। एक और सवाल। हाँ जल्दी से। चांद इतनी जल्दी बड़ा छोटा कैसे होता है? कौन? चांद इतनी जल्दी बड़ा छोटा कैसे होता है? जैसे आप लोग इतने छोटे से थे जब ये 6 दिन पहले ट्रांसमिशन शुरू हुई थी, अब इतने बड़े बड़े हो गए हो, तो इस तरह चांद भी छोटा और बड़ा हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? किससे? मेरा मिनाल आपी से। हाँ बोलो। मिनाल आपी, आपने मदर्स डे पे अपनी मम्मा को क्या गिफ्ट दिया था? कुछ भी नहीं। इस बार मैंने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन नहीं क्यों नहीं दिया, फोन दिया है मम्मा। ओ फोन दिया है। वाओ, फोन न्यू फोन। एक और क्वेश्चन है। हाँ, पानी का कोई कलर क्यों नहीं होता? पानी का कोई कलर क्यों नहीं होता? जिस तरह हवा नहीं दिखती उस तरह पानी का भी कोई कलर नहीं होता। लेकिन जो कलर नहीं भी दिखता वो कलर भी कितना प्यारा होता है। अगर वो कलर वाला पानी ना हो तो रोजा कैसे खुलेगा? बताओ। सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ से किसका सवाल है? इससे पूछे। हाँ बताओ, इसको माइक दो जल्दी से। तो माइक लेके बच्चे बैठ जाते हैं, माइक नहीं देंगे। हाँ भाई बताओ। हाँ माइक में बोलो ना। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर है येलो। आपका कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन, इतना से सोच के बोला ग्रीन। अच्छा, और किसका क्वेश्चन है? इसको कुछ पूछना था ना और बात भी करनी थी। इसको दो भाई माइक। ये जो इतने ऑरेंज कपड़े और इतने प्यारा हेयर कट करवा के आती हैं रोज, इतने अच्छे बाल तैयार, उसके कर्ल्स देखे आपने? रोज ऐसे कर्ल्स बनाती, मेरे नहीं बनते ऐसे। हाँ भाई बताओ। मैं मदर्स डे क्यों बनाऊँ? मैं सिर्फ एक ही डे थोड़ी ना अपनी मम्मा को प्यार करती हूँ, मैं तो 365 डेज तक अपनी मम्मा को प्यार करती रहती हूँ। और मुझे मदर्स डे बनाने की ज़रूरत ही क्या है, जब मेरी हर एक धड़कन पे मेरे दिल से आवाज़ आती है। ये अम्मा ने सिखाया इसको, अम्मा ने सिखा के भेजा है। 365 डेज जितना तुम लोग अम्मा को तंग करते हो ना, वो सब मुझे पता है। तो ज़्यादा ये ओवर स्मार्ट जो बच्चे बोलते हैं 365 डेज हम मामा को इतना प्यार करते हैं कि मामा कहती है जाओ स्कूल भाई, जल्दी से जाओ। अच्छा ओके, सो सीरियसली ऐसी एक बात है कि माँ के लिए तो हर दिन बहुत स्पेशल होता है और हमें हर रोज़ माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। बट बर्थडे एक दिन होती है ना, रोज़ तो बर्थडे नहीं मना सकते है ना। तो फिर ये भी। हाँ, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? इतने प्यारे कपड़े, इतना प्यारे कर्ल्स, इतना प्यारा दुपट्टा। थैंक यू। यू वेलकम। हाँ, हम बीमार क्यों होते हैं? हम बीमार क्यों होते हैं बताएं भाई मिनाल। हम बीमार क्यों होते हैं? अगर हम अपना ख्याल रखें तो फिर हम बीमार ना हो, लेकिन बीमारी भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है तो होगा। और जब हम बीमार होते हैं मुफ्ती साहब तो हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। माफ़ होते हैं। तो इसलिए अल्लाह मियां हमें बीमार कर देते हैं कभी कभी कि फिर हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि हम गुनाहगार लोग हैं ना, कभी कभी जो गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इट इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट। और फिर जर्म्स से लड़ाई होती है बीमारी में, जो हमारे बॉडी के जर्म्स होते हैं दे डाई व्हेन वी आर नॉट वेल। उससे बताओ भाई। अच्छा तुम पूछ लो पहले फिर दे देना। हाँ, आपको अपनी मम्मा अच्छी लगती है या पापा? ओहो, ये एक दुनिया का ये क्वेश्चन बैन हो जाना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत मुश्किल सा सवाल है। दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन जाहिर है मम्मा से। या ये पूछ लो कि ज़्यादा डांट पड़ती है या अम्मा से? ज़्यादा लड़ाई मम्मा से होती है, इससे ज़्यादा प्यार भी मम्मा से है। और बाबा से भी इक्वली प्यार है, लेकिन लड़कियों की ज़्यादा अटैचमेंट अपनी माँ से होती है, तो इसलिए मम्मा से। आंटी आप डांटती है मिनाल को और एमन को? मम्मा भी तो हर वक्त लड़ाई होती है। सबसे ज़्यादा किस बात पे डांट पड़ती है सबसे ज़्यादा? मिनाल थोड़ा सा ना गुस्सा तेज है, बस उस बात पे मैं डांटती ही रहती। और एमन का नहीं है गुस्सा तेज? एमन बहुत काम है। अच्छा, बड़ी है तो बस वो समझो बड़ी है। हाँ वो बड़ी है, बड़ी है नहीं इतनी। हाँ, साथ ही हैं, लेकिन माशाल्लाह उसका अंदर ही कुछ बड़ापन है।
अच्छा, तो काम है मिजाज। बहुत काम है हाँ, मिजाज सबको की। संभालना, इसको ज़्यादा इसको संभालना। हाँ, मुझे बस वो ही संभाल सकती है। वही संभाल सकती है। हाँ, अच्छा चलो जल्दी से एक और सवाल, इसको बस क्या करना है भाई, एक तो ये बहुत बातें भी करती है, बहुत सवाल भी। हाँ बोलो, कोई लेक्चर नहीं देना, सवाल पूछना। आप ऐमन आपी और मिनाल आपी को लंच बना के देती थी या फिर वो कैंटीन से खरीदती थी? गुड। मैंने आप लंच भी लेके जाती थी और आके पराठे भी खाती थी। वो आपसे भी मोटी थी। आपसे भी मोटी थी? हाँ, आपसे सेहतमंद, आपसे भी ज्यादा सेहतमंद बच्ची थी को वो। यार। हाँ इससे, हाँ बताओ भाई। आप अपनी मम्मा जैसी क्या बाबा जैसी? आप बताओ मैं किसके जैसी हूँ? देखो सामने से। लाओ, मम्मा जैसी हूँ। अच्छा लाओ इधर दो मुझे मम्मा माइक। जैसी हूँ। माइक दे दो, माइक दे दो। हाँ भाई, यहाँ से किसको क्या पूछना है तुम इधर आके पूछो ताकि दिख जाओ तुम। हाँ बताओ। आप अपनी बहन से ज़्यादा प्यार करती हैं अम्मी से? देखो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन। मेरी जो बहन है वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही है, तो मैं उन दोनों से इक्वली प्यार करती हूँ। जबरदस्त, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कैमरा क्योंकि वहाँ पर है और तुम्हारी जो स्टार पावर है वो कम हो जाएगी अगर तुम कैमरे में नहीं देखे। बताओ, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं आंटी से हाँ पूछो। आपने कभी इनको 2 बार ईदी तो नहीं दे दी गलती से? 2 बार ईदी तो नहीं तुम्हें, अभी से ईदी मम्मा एक बार नहीं देती। अभी से तुम्हें ईदी याद आ रही है, अभी 6 रोजे हुए। आप 2 बार तो ईदी नहीं दे देती? नहीं ईदी के पहचानती हूँ मैं। वो इसलिए था कि ऐसे तो नहीं कि एमन को दी और फिर दोबारा नहीं, लेकिन हाँ तेज बहुत है तो सबसे ईदी जमा करती हैं। अच्छा, अभी तक ईद लेकिन आंटी वो होता है, मेरी अम्मी तो मुझसे ईदी ले लेती थी और मैं अगर समझे 1000 रुपए भी जमा हुआ है मैं पूरा साल कहती थी, तो वो जो ईदी वाले पैसे उसमें से खरीद देना, तो कहती थी हमारे बच्चे खा के घर में आते थे। अच्छा, जबरदस्त। चलिए जी, जबरदस्त बच्चे मन के सच्चे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आंटी को बहुत सारा प्यार करो और मिनाल आपी को भी बहुत सारा प्यार करो। अच्छा जनाब, जब तक मिनाल और आंटी यहाँ पर आ रहे हैं, हमने बच्चों से बहुत सारी बातें की और जैसे हमारी बहुत प्यारी इरज ने हमें ये कहा कि माँओं का एक दिन क्यों, ये तो हर दिन माँ का होना चाहिए, हर दिन मोहब्बत का होना चाहिए। तो वो माएँ जो जिनके कदमों में आपकी जन्नत है, अगर आपको पता चले, जो हाज़रीन बैठे हैं बताएं कि आपको पता चले कि जन्नत आपके पास है, जन्नत आपके पास है, तो कभी आप उससे दूर होंगे? तो फिर माँ जिसके कदमों में जन्नत है, और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो उस माँ से आप दूर अपनी ज़िंदगी में कैसे हो सकते हैं? लेकिन कुछ होते हैं बदनसीब जो अपनी जन्नत को अपने हाथों से खुद से दूर कर देते हैं। आज हम कुछ ऐसी माँओं से मिलेंगे जो अपने प्यारों से है दूर। क्या इसकी ताकत इस टीवी की और आपकी मोहब्बत और खुलूस उन्हें अपने प्यारों से मिलवा पाएगी? नाज़रीन कराम, हमारी पिछली रमज़ान ट्रांसमिशन अगर आपको याद हो, इसी जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर ईद ही से माएँ हमारे पास आईं, और वो जो माएँ यहाँ पर आई थी, मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पर ईदी फाउंडेशन की रिप्रेजेंटेटिव नसीम अतीक साहबा भी मौजूद हैं। उनसे मैं आपको ये सुनवाऊँगी कि तकरीबन 5 से 6 माएँ इस स्क्रीन के तवस्सुत से अपने घरों को रवाना हुई माशाल्लाह। तो आज हमारे साथ जो यहाँ पर माएँ, बड़ी काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम माएँ मौजूद हैं, क्या वो अपने घरों को लौट सकती हैं? क्या आज किसी की एक बात भी उनके घर वालों को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि ये माएँ उनके पास क्यों नहीं हैं, उनकी जन्नत अपने हाथों से, उनकी ज़िंदगी में उनसे दूर क्यों है? आज हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसी हैं? ठीक है? रमज़ान सही गुज़र रहा है? हाँ, अच्छा, सबसे पहले इनसे अगर मैं बात करूँ, आप मुझे बताइए क्या हुआ, किस तरह आप पहुंची ईदी फाउंडेशन और कब से हैं? माइक थोड़ा करीब करना, माइक करीब करना। मुझे घर से आए हुए 13.5 साल हो गए। अब्बू के सर पे पंखा गिर गया था, घर दामाद था, मियाँ की कोठी छीन गई थी, वो हमारे घर में आ गए थे। 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, तो अब्बू के सर पे पंखा 4 गिर गया बच्चे, था, बेटे? तो सारे बेटियां कितने? 2 बेटियां 2 बेटे। अच्छा, बेटे बड़े हैं? 2 बड़े हैं 2 छोटे। अच्छा, ठीक है। तो वो अब्बू के सर पे पंखा गिर गया था, तो वो सारे अस्पतालों के डॉक्टर बुलवा लिए, इलाज हुआ, उनका ऑपरेशन होना था। तो वो अब्बू कहते हैं ऐसा अस्पताल चाहिए जहाँ खुराक, लिबास, इलाज हो जाए, दवाई मिले। तो वो सादकाबाद खुरम कॉलोनी से आई ना, पिंडी से। अच्छा, पिंडी से आप?
फिर वो इस्लामाबाद ईदी सेंटर में मुझे दाखिल कर दिया, वहाँ कुछ महीने रही। फिर क्यों दाखिल करवाया, दोबारा बताएं, दाखिल क्यों करवाया वहाँ पे? वो मालिक मकान कह रहा था, घर छीन रहा था। अच्छा। वो कहता है सबकी शादियां कर दी, अब ये घर छोड़ दो। अब्बू बिजली के महकमे में सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए हैं। अच्छा। बिलों में अब्बू का नाम आता था तो मालिक मकान का नाम भी लिखा हुआ होता था। अच्छा। तो वो मालिक मकान बन गया हमारा, अच्छा घर देख के। तो घर आपसे ले लिया और आपको ईदी में डलवा दिया? जी। अब वहाँ से फिर आप इधर आई हैं? जी, ये चौथा ईदी सेंटर है, ये स्ट्रापकोट। 13.5 साल हो गए आपको? जी। और बेटों की अब क्या उम्र होगी तकरीबन? एक 33 में लगा हुआ है बड़ा अच्छा। वाला बेटा, और एक 30 में बेटी है कवल। बेटे का नाम जहाजेब है। अच्छा। और एक 16 साल में लगा हुआ है, उसका नाम शहरियार है। ठीक है। और फिर सीमा है छोटी, 14-15 साल 14-15 साल की है। ठीक है, वो उस वक्त तो बहुत छोटी होगी जब आपको भेजा है, सारे आपको इतना साल हो गए। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से, कितने अरसा हो गया आपको यहाँ पर आए हुए? माइक ऊपर कर। मैं वो लांडी मंथेरा कॉलोनी से आई हूँ, मरी 15 में अब्बू का घर है। अच्छा। और मेरी ये दूसरी शादी है शोहर की, यानी शोहर से दूसरी शादी है मेरी। अच्छा, यानी शोहर की दूसरी शादी है? हाँ, शोहर की अच्छा। दूसरी बीवी हूँ मैं। पहली अच्छा, बीवी मेरी ठीक है, ठीक है। सोतन है, वो बेटी उनके पास है, एक बेटी एक बेटा उनके पास है। आपकी बेटी और बेटा? हाँ, तो आपको क्यों जो भेजा मेरा ईदी बेटा- में? तो मेरा बेटा है बड़ा वाला, वो नाना के पास रहता है। नाना ने अभी कुरान हिफ्ज़ किया उसने, दावत इस्लामिक चैनल अच्छा, दावत इस्लामिक में वाह। कुरान आपको हिफ्ज़ क्यों किया। भेजा ईदी में, क्यों भेजा आपको? मुझे भेजा नहीं, मैं खुद आई थी। मैं जो छोटा वाला बेटा है ना सोतन है, उससे मैं आके मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को दी। उसने अपने जैसे मेरे शोहर ने अपने दोस्त को उठा के दे दिया, पैदा होते साथ ही मेरे पैदा बेटा हुआ। दे दिया आपका? बेटा पैदा होते साथ ही दे दिया। वो सदमा मैंने दिमाग पे लिया, तो मैं दवाई मैं यहाँ नात कराची सेंटर आई, दवाइयाँ शुरू हो गई। फिर ये लोग दोबारा मम्मी के ज़रिए मेरे को छुड़वाया था, घर नहीं मिला। मैं दोबारा मम्मी से मैंने दोबारा कांटेक्ट किया, मम्मी को से छुट्टी लेके खुद गई शोहर के घर। तो शोहर ने बोला अपना इंतज़ाम तुम खुद कर लो। अच्छा, शोहर ने नहीं एक्सेप्ट किया? 1-2 दिन में फुटपाथ पे गुजारी। उसके बाद तीसरे दिन सुबह के टाइम पे मैं जो है नया शराब बोर्ड रेडी सेंटर में आई, मौलाना अच्छा। अब्बू का जो शराब बोर्ड रेडी सेंटर है। फिर आप दोबारा आ गए? हाँ, दोबारा ठीक है। आई। अच्छा, इन्हें अगर आप माइक दें। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए अपने बारे में, कैसे आप पहुंची ईदी तक, फाउंडेशन तक? मैं इस तरह पहुंची, मुझे शोहर ने तलाक दिया तो अपने अब्बू के घर में आ गई। अब्बू। आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? जी, सवाबी से। सवाबी से। आप पठान हैं? जी, मैं पठान। अच्छा, ठीक है। फिर मैं अपने अब्बू के घर में आ गई तो मैं बच्ची की बीमार थी। अच्छा। फिर मेरा बच्चा हो गया अब्बू के घर में। भाभी ने बोला शादी कर लो, मैंने बोला मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा। फिर उसने बोला शादी नहीं करनी, बस ये रास्ता है चली जा। फिर मैं एक सेंटर में शादी नहीं करनी तो घर में नहीं रह सकती? नहीं रह सकती। ये भाभी ने कहा? भाभी तो ने भाई कहा। ने कुछ नहीं कहा फिर? नहीं, भाई ने भी बोला कि खर्चे महंगे हैं, मैं नहीं रख सकता। मैंने बोला सही है। फिर आप मैं खुद एक आ गए? सेंटर में चली गई। फिर भी मेरे पीछे भाभी आ गई, मुझे मार रही थी, कह रही थी कि घर चलो। मैंने बोला कौन सा घर जहाँ तुम रखना ही नहीं चाहती, रोज़ रोज़ जलील करती हो, मैं उस घर में चली जाऊँ जहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। तो उसने बोला क्यों तुम यहाँ भी नहीं रहोगी? मैंने बोला हिम्मत है तो ले जाओ यहाँ से। वो आपका क्या नाम है? यास्मीन। यास्मीन, तो मुझे ये बताएं कि तो उस वक्त जब भाभी ये कर रही थी तो भाई को नहीं हुआ कि मेरी बहन है? बहनें तो इज्जत होती हैं, मोहब्बत प्यार होता है बहन के साथ, तो फिर कैसे? वो अपनी बीवी से डरता है बहुत। ये क्या बात हुई? बीवी की हर बात वो मांगता है, अगर ना माने तो वो घर छोड़ के चली जाती है। फिर तो इसलिए फिर आप यहाँ पर आ गए? हाँ, फिर मैं भी सेंटर में गई। फिर भी मेरे पीछे वो भाई और भाभी आ गई, लेकिन मैं नहीं गई उनके साथ। वो मुझे मार मार के ले जा रही थी ऑफिस तो तक। क्या फ़ायदा? अगर वो इज्जत और प्यार से लेके जाएं तो फिर तो इनसे हम बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए अपना, कैसे आप पहुँची ईदी फाउंडेशन? मेरी तलाक हो गई थी पहली शादी की, तो मेरी 2 बेटियाँ थी, उनको भी साथ ले आई थी मैं अपने अब्बू के पास, अपने भाई के पास। अच्छा। एक भाई हूँ, एक भाई एक बहन हूँ मैं। अच्छा। तो मेरे 2 बहन भाई हैं बस। तो भाई से कुछ झगड़ा हो गया था घर में। अच्छा। मेरी बेटी है 19 साल की सना। हाँ। वो उसने जाके ना रिपोर्ट करवा दी थाने वालों को कि ये मुझे ना लड़ाई झगड़ा होता है घर में, रहना नहीं चाहती मैं इसके पास। तो बस फिर पुलिस वालों ने डांटा पीटा, मारा।
थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई, फिर हम लोग बैठे रहे वहाँ पे। हाँ। इतनी देर में लॉन में गाड़ी दिखी हमें, गाड़ी में मैं और मेरी 2 बेटियाँ बैठ गई, तो गाड़ी वाले ने हमें यहाँ पर ईदी फाउंडेशन पहुँचा दिया। ठीक है, क्या नाम है, ठीक है, नाट कराची पहुँचा दिया। तो फिर वहाँ वहाँ हम से लोग आप आए। उतर गए, ईदी सेंटर में उतर गए। ठीक, तो 3 साल हाँ, हो गए हाँ, हमें। ठीक है, हमें तो 3 साल हो गए। 3 अच्छा, साल। इन्हें दीजिएगा माइक, अगर आप ये मेरे माइक भाई का नाम मोहम्मद अनवार उल्लाह आबिदी है। वो सुन रहे होंगे जाहिर है टीवी पर। अभी हम सबसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी अपनी वालेकुम कहानी सलाम। बताइए, कैसे आप पहुंचे? वालेकुम सलाम, मेरा नाम आसमा है, कुरंगी टाउन से आई हूँ। इधर कराची से? हाँ, नासिर। कैसे आप ईदी फाउंडेशन पहुंची? मैं खुद आ गई हूँ। किस वजह से? मेरे शोहर ने दूसरा शादी करवाया, फिर मैंने बोला तुमने दूसरा शादी करवाया, मुझसे भी शादी करवाया, ये क्या कर दिया, मैं नाराज़ हो चुकी हूँ, फिर निकल गई, घर छोड़ दिया मैंने। तो फिर उसने मैं रोकने की नहीं कोशिश की आपको? नहीं, मैं चुप से निकल गई थी, फिर खामोशी ढूंढा से। नहीं उसने? पता नहीं चला फिर दोबारा कुछ? नहीं, दोबारा कुछ पता नहीं किया? चला। अच्छा, आप बताइए, आप अस्सलाम कैसे? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रॉपर्टी का मसला था, तो फिर मेरा शोहर जो था मेरी भाभी का कज़न था। हाँ। अब मेरे भाई ने कहा 10 साल हो गए, अब इन्हें अलग कर दें, इन्हें ये भी खुशियाँ देख लें। मतलब कि नंदे तंग करती थी ना। अच्छा। तो यही बात बुरी लग गई ससुराल वालों को। मोमानी भी मिली हुई थी, मोमानी के घर मेरी नंद गई हुई थी। अच्छा। छोटी। तो जो ना उन्होंने एक्शन लिया मेरा, मतलब क्यों कहा ये तुमने, तो इस वजह से तलाक हो गई। इधर आई तो इधर भी प्रॉपर्टी का मसला था मैके में। अच्छा, तो बस तो इस तरह भाई से। जी, भाई बाहर चले गए और भाभियों ने इधर कर दिया, मुझे रखती नहीं। अच्छा जी, ठीक है। ये आपने सारी माओं की कहानी सुनी, और इस लम्हे में सिर्फ एक चीज़ जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं उन्हें कहना चाहती हूँ। किसी का ये मसला है कि भाभी ने ये सोच कर के ये मेरे सर पर बोझ बन जाएगी, उस पर तशद्दुद किया, वो चली गई थी। किसी के प्रॉपर्टी का मसला, नंद ने उसे भेज दिया। कहीं शौहर ने दूसरी शादी कर ली, पहली बीवी को ना पूछा ना मनाया और वहाँ भेज दिया। तो ये सारे मसले इन माओं ने बयान किए हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करती हूँ कि ये तो अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगी, और अल्लाह ने जहाँ पर इनका रिस्क लिखा है वहाँ से इन्हें रिस्क मिल रहा है। ये भूखी नहीं हैं, ये सड़कों पर नहीं हैं, ये एक फाउंडेशन में है और वहाँ पर उन्हें खाना भी मिल रहा है, पहनने को कपड़े भी मिल रहे हैं। ज़िंदगी इनकी गुजर जाएगी, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी गुजर रही है उसके बाद जो आपकी असल ज़िंदगी शुरू होगी, यानी कि आखिरत, उसमें फिर आपका क्या होगा? आपसे तो जवाब तलबी होगी। चाहे वो शौहर जिसने पहली बीवी को बताए बगैर और फिर उसके ऊपर जुल्म करता रहा शादी करने के बाद, तो उससे भी, ये तो बराबरी की बात होती है ना इस्लाम में, तो फिर उससे भी जवाब तलबी होगी। वो भाई जिसने अपनी बेगम के कहने पर अपनी बहन को घर से जाने दिया, उससे भी जवाब तलबी होगी। और वो जिनके जवान बच्चे हैं 30 और 35 साल के, जो अपनी माँ को ईदी फाउंडेशन में छोड़ के चले गए, अपनी जन्नत को अपने हाथों से छोड़ के चले गए हैं, उनसे तो इतनी सख्त जवाब तलबी होगी। जब उनके पास जवाब नहीं होगा, क्या करेंगे उस जहान में? फिर आएंगे, इन्हीं माओं से माफ़ी मांगेंगे। और ये वो माएँ हैं, और वो हर माँ ये उस जहान में भी शायद आपको माफ़ कर दें। आपके सर पर कोई भी अपना बोझ ना डालें और कहें कि मैंने तुझे माफ़ किया, क्योंकि ये माँ है, ये आप जैसी नहीं है, आप जैसे पत्थर दिल वाली नहीं है, ये माँ है, इसका बड़ा नरम दिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक होता है हर बच्चे का भी माँ के आगे ऊंचा बोल लेता है, गुस्से में आ जाता है, इसको नाफरमान नहीं कहते। नाफरमान वो है जिससे माँ बाप के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए। मेरे पास गांव में था, मेरा गांव तो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में है, तो हमारे एक जानने वाले ज़मींदार आए, मुझसे कहने लगे हमारे बेटे ने हमें इतना तंग किया है, वो आग में जल रहा हो तो हम उसके लिए दुआ नहीं करेंगे कि या अल्लाह इसको बचा ले। ये है आक़ुल वालिदैहि। मैं क़ुरबान जो अपने नबी पर ना फरमान, ये गलत तर्जुमा, गलत नहीं यानी पूरा तर्जुमा नहीं है। बाकी नेक से नेक औलाद माँ बाप के आगे कभी बोल पड़ती है, और माँ बाप भी बादशाह होगा, तू सड़ा नाफरमान हो गया, तेनू जन्नत नहीं लभनी। तो माँ बाप को चुप रहना चाहिए कि आगे हमारे सामने फरिश्ते नहीं खड़े। आज की दुनिया की औलाद, तो जब बच्चे हाइपर हों तो मैं हाथ जोड़ता हूँ माँ बाप से, कभी आगे हाइपर ना हो, चुप करके सुन लें, उन्हें खुद नदामत होगी।
तो मेरे भाई बहनों, जिनके वालिदैन दुखी हैं, अल्लाह के वास्ते उन्हें मना लो, उन्हें राज़ी कर लो, उनको खुश कर लो। हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी वजाहत है, चूँकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिसने हमें पहले बहुत अच्छा था, हमारे बचपन में एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम था। अब ये कांटे बन गया है और तलाक़ें बढ़ गई हैं, नफ़रतें बढ़ गई हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, और उसके पीछे अल्लाह की कसम सिवाय बदअखलाक़ी के और कोई सबब नहीं। और बदअखलाक़ी में 90% ये ज़बान है। ये तुम्हें पता है, जो मुझे ये कह रही थी, बस इस पे लड़ाई, वो चाहे सच हो चाहे झूठ, इसने मुझे ये कहा तो क्यों कहा। मेरे पास तो बहुत, चूँकि मैं दीन के लिहाज से एक शोहरत बन चुका हूँ, तो मेरे पास बच्चियाँ आते हैं, बच्चे आते हैं कि देखो जी हमारी तलाक पड़ रही, हमारी सुलह करा दें, हमारी लड़ाई हो रही। और उसमें बहुत बड़ा किरदार ससुराल में ससुर और सास का है। और कहीं कहीं लड़के के ससुर और सास यानी बच्ची के वालिदैन ऐसे नादान होते हैं कि शादी करने के बाद भी बेटी को अपने काबू में रखते हैं, घर टूट जाता है। लेकिन ये केसेस कम हैं। 90% केसेस वो हैं जिसमें बच्चा ख़ुद या बच्चे के वालिदैन वो इतना गंदा रवैया करते हैं कि वो बेचारी टूट के रह जाती। नाज़रीन कराम, मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील साहब का आप बयान सुन रहे थे। वालिदैन की नाफरमानी किसे कहते हैं, कौन सा बच्चा होता है जो नाफरमान होता है, तो ये सारी गुफ्तगू आज हम कर ही रहे हैं। आज हम माँ की भी बात कर रहे हैं, हमारी वालिदा हमारे लिए क्या हैसियत रखती हैं इसकी भी बात कर रहे हैं। आज हमने आपको बहुत सारी माँओं से भी मिलवाया जो ईदी फाउंडेशन से आई, उससे पहले हमने आपको और ख़ास मेहमानों से मिलवाया। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कौकब नूरानी उकारवी साहब, मुफ्ती कल्याणवी साहब, फसी भाई, फ़रहान, सारे यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आज बच्चों की बात हो रही है तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपको याद है पहले दिन जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, और अगर हमारी पहली ट्रांसमिशन देखी थी आपने तो आपको याद है हमारे पास ईदी फाउंडेशन से बच्चे आए हुए थे। उसमें से एक बच्चा था जैन, एक बच्चा था अब्दुल रज़ाक। हमने और भी बहुत सारे बच्चों को दिखाया स्क्रीन पे कि ये सारे बच्चे हैं जो अपने घर वालों से दूर हो गए। और अगर आप इनको पहचानते हैं तो आप इनके घर वालों को बताएं, हो सकता है कोई बच्चा यहाँ से अपने घर वालों तक चला जाए। ये तो हुआ था इस बार, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे अपने घर वालों से मिले थे। कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या, किस तरह से वो बच्चे यहाँ पर आए और फिर इस ज़रिए से वो अपने घर वालों से मिले। कुछ झलकियाँ देखिए, फिर ख़ास बात क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जुनैद इधर आओ, जल्दी से आओ, क्योंकि जुनैद ने देख लिया अपने वालिद को। जुनैद के वालिद आ गए। जुनैद जाओ जल्दी से अब्बा से मिलो, जल्दी से जाके मिलो। मैं बताने वाली थी ये सब, लेकिन उसे आ जाए आ जाए आ जाए अपने बेटे के पास। जुनैद जी, मुझे बहुत याद आ रही है। एक तो सुनो, मैं अपने बच्चे की खातिर होनी ही टाइम दावत करें कुरान खानी करें। मेरी भी दावत कर दो तुसी। यहाँ पर दो बच्चे आपको पता है कि मौजूद हैं। जुनैद को तो हमने मिलवा दिया है, इसके अलावा एक दूसरा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, अब्दुल रज़ाक, कोरंगी चक्रागोट का रिहायशी है। उसके चाचा अली गुल ने टीवी पर देखा और उसको बताया, उसकी वालिदा और वालिद उसे लेने आए हैं। ये बच्चा कई मरतबा पहले भी इस तरह से गुम हुआ है और आज हम अब्दुल रज़ाक को मिला रहे हैं। और उसके बाद हम जो अब्दुल रज़ाक के गुम होने का मसला है ना, इसको आज ज़रा मुकम्मल तौर पर हल करते हैं। अब्दुल रज़ाक मिलना है अम्मी अब्बू से। कहाँ पे अम्मी अब्बू? वो रे अम्मी अब्बू, आ जाए जल्दी से, चलो जाओ अम्मी से मिलो। इधर से इधर से इधर से, जल्दी से जाओ अम्मी से मिलो। अस्सलामुअलैकुम। क्या हुआ है, क्यों रो रही है? नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं। कितने महीने हो गए थे? बस कोई बात नहीं, पहले भी गुम होता ही है, तो क्यों फिर जाने देती हैं इसको? पता नहीं, ऐसे ही खुद चला जाता है। कितने बच्चे आपके? 4 बेटे हैं। और ये किस नंबर पे? ये तो पहला नंबर है। पहला नंबर, तो पहले बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं, घर वाले आ गए इसके।
अच्छा जी, तो जैन और अब्दुल रज़ाक घर वालों से मिले। जैन और अब्दुल रज़ाक के साथ जब और सारे बच्चे आए थे ना, तो एक ये भी आया था। क्या नाम है? दानिश। ठीक है, मेरे भाई का नाम भी दानिश है। तो दानिश जब आया, माइक लेकर आओ दानिश के लिए जल्दी से। अच्छा, दानिश भी यहाँ पर आया। दानिश जो है जब यहाँ आया तो हुआ ये कि कुछ दिन बाद रावलपिंडी में बड़े दूर किसी ने बैठकर वो देखी ट्रांसमिशन, और वो ट्रांसमिशन देखी इनके चचा ने। फिर इनके चचा ने हमें फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन किया, हमने दानिश को बताए बगैर भिजवाई टिकट्स, और टिकट्स भिजवा कर बुलवा लिया दानिश के अब्बू को और दानिश के भाई को। दानिश 2 साल बाद इंशाल्लाह अपने अब्बू और भाई से आज इस सेट पर मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत सारी तालियां, और हम बुलवाएंगे दानिश के अब्बू और भाई को जो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ये भी बता दें कि हम चाहते तो बहुत थे कि इनकी वालिदा भी यहाँ पर आए, लेकिन एक हादसा पेश आया उनकी वालिदा के साथ। वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, वो नहीं आ सकी यहाँ पर। लेकिन दानिश के वालिद और भाई आ गए हैं यहाँ पर। दानिश, तुम यहाँ जब आए थे रो क्यों रहे थे, ये बताओ। अम्मी की याद, ऊपर करो माइक। अम्मी की याद आ रही थी? तो पता है अम्मी बीमार है, पता है ये बात तुम्हें? अब दूर तो नहीं जाओगे ना? अच्छा, रोते थोड़ी है, हम तो यहाँ पर ये सब कर ही इसलिए रहे ताकि तुम्हें रोना ना पड़े। आ गए, मिलना है। अब्बू को आवाज दो, लो अब्बू जी आ जाएं। वो देखो आ गए, जल्दी से जाओ। ओह जबरदस्त, अब्बू और इनकी फुप्पो दोनों आ गए हैं। 2 साल बाद दानिश से हो रही है मुलाकात इनकी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? रोते नहीं है दानिश, तो खुशी की बात है, और ये तो वैसे भी खुशी के आंसू हैं इसके, है ना? आ जाएं। दानिश लेकर आओ, अब्बू को लेकर आओ भाई साथ में। ये ऐसे हाथ पकड़ के, शाबाश। इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर। दानिश परेशान हो गया, मैं क्या करूं? हाँ जी, उधर हो जाए तो फुप्पो भी इधर आ जाएंगी। हाँ जी, पूछे इससे किधर चला गया था, जल्दी से पूछे। हाँ जी, बापू पकड़ लेना। हाँ, घर वापिस इसको इधर नहीं, आपको क्या जबान बोलते हैं? ये बोल रहा है अभी मैं जब पकड़ो कराची जा रहा था ना, हाँ। तो स्टेशन पे मैं उतर गया हूँ। अच्छा, उन्होंने उधर फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, फिर मेरे को दायरे में दे दिया। तो जाहिर है अकेला बच्चा आएगा तो पकड़ेंगे ना पुलिस वाले। तो शुक्र है ईदी फाउंडेशन पहुंच जाते हैं। खुश हैं बाप? शुक्र है, पक्की बात है। सफर ठीक था आप लोगों का? शुक्र अल्लाह का, खुशी आए। अम्मी को क्या हो गया? बीमार है, उसका बहुत परेशान हुआ, गिर गई थी बच्ची। तो अब जाके इसको पहले अम्मी से मिलवाना है, और मेरा बहुत सलाम कहना अम्मी को, ठीक है? और अब इसके कान खींचना अगर ये भागने की कोशिश करे कहीं, ठीक है? बहुत सारी तालियां। एक और बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमें पता चला, अभी हम और सेगमेंट्स की तरफ जा रहे थे, रब्बी जिद्दी इल्मा वाले, किचन वाले सब तैयार हैं, लेकिन अचानक हमें खबर मिली है पहुंच गया। वो वक्त आ गया है जब वक्त कम और मुकाबला सख्त हो जाता है। सबसे पहले जनाब हम बढ़ रहे हैं इस जानिब, और इस जानिब हम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि है वक्त हमारे सेगमेंट खाना घराना का। तो पहले तो हाजरीन अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आप में से ही आज एक खुश नसीब लेकर जा रहा है बाइक। तो अब वो कौन होगा हम देखते हैं। आज क्योंकि माओ का दिन है, मुझे 2 माएँ चाहिए यहाँ से। तो जो माएँ हैं वो हाथ उठा लें, जो खाना बना सकती हैं और ज़बरदस्त माएँ। आप आ जाइए, आपके बच्चे हैं साथ में? ये आपका बेटा है? चलें आप आ जाएं पहले तो। और कौन है माएँ? ये बड़ी प्यारी सी सफ़ेद दुपट्टे में जो बैठी हैं, आइए ज़रा, आ जाएं। अच्छा, अब एक टीम है मनाल की और एक है मनाल की अम्मी के साथ। तो आंटी आ जाएंगी इधर, और मनाल आप उस टीम के साथ। आप आज जल्दी से बताते हैं आज चैलेंज क्या है। आंटी यहाँ आ जाए। बहुत ही आसान, हाँ, जो हर घर में बनती है, जो सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। वो क्या हो सकती है? डांट डांट नहीं,
क्या हो सकती है बताओ बेटा, मिनाल बताओ। बिरयानी? नहीं। दाल? नहीं। दाल कौन शौक से खाता है? मैं खाती हूँ। नाश्ते में शौक से खाई जाती है। हलवा पूरी? ओह हलवा पूरी, हलवा नहीं जबरदस्त। हमारी, मगर पूरी और सब्जी। पूरी और सब्जी, तो पूरी असल में तो आप, और अगर टाइम हुआ तो आप हलवा बना दीजिएगा। मुझे पता है पूरी चेक करना चाह रही है हाँ। किस तरह वो फूलती है, कितनी अच्छी। कल जैसे आपने आलू समोसे और वो देखा था। अच्छा जी, तो आज जो विनर है उनको मिल क्या रहा है पहले तो मैं ये बता दूं, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसलिए बताना ज़रूरी है। आज जो हमारे विनर हैं, यहाँ जो भी अच्छा खाना बनाते हैं आंटी और मनाल, वो लेकर जाएंगे पावर वॉश की जानिब से, गाय पावर वॉश की जानिब से एक अदद बाइक। और जो रनर अप टीम है जिनकी पूरियां ज्यादा ना फूली और मजे की ना बनी, उन्हें भी मिलेगी जीएनई गाबा नेशनल की जानिब से एक अदद माइक्रोवेव ओवन, ताकि वो अच्छा खाना बना ना सकें लेकिन गरम गरम खाना खा ज़रूर सकें। अब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर भी हमारा एक बहुत प्यारा सा रोज़ा कुशाई वाला बच्चा बैठा है, आपका नाम उमर है। उमर, आपको रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अब देखते हैं कि आपने आज रोज़ा रखा है, कौन सी टीम यहाँ पर जीतती है। ठीक है, तो हम खेलने जा रहे हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। क्या मेरी तीनों टीम्स तैयार हैं? अब मुकाबला हो रहा है सख्त बहुत ज़्यादा। हम पहले आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो पहले टीम लियाकत अली ख़ान में हमारे साथ हैं हैदर अली और हमज़ा अली, दोनों भाई हैं। अस्सलामु अलैकुम। टीम अल्लामा इकबाल में हानिया शरीफ और फौजिया अयाज, दोनों सहेलियां हैं। अस्सलामु अलैकुम। और टीम मोहम्मद अली जिना में सैयद राकिम, सही नाम है, सैयद राकिम और सैयद अली असगर, दोनों दोस्त हैं। अस्सलामु अलैकुम आप तीनों टीम्स को। मैं बता दूं कि हम एक ही राउंड में फैसला करने की कोशिश करेंगे। इस एक राउंड में 4 सवालात हम आपसे करेंगे और 4 सवालात के हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे। टाइम बिल्कुल कम है आपके पास, हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, सोचें और जवाब दें। अगर कोई भी टाई हो जाता है तो टाई ब्रेकर एक बजर राउंड का क्वेश्चन करेंगे हम, उसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम शुरू करें टीम लियाकत अली ख़ान से। टीम लियाकत अली ख़ान, आपसे मेरा पहला सवाल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग हक़ के लिए शर्क़ उर्दन में किसको अपना खलीफा बनाकर भेजा था? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम? तबलीग हक़ के लिए शर्क़ उर्दन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसे भेजा था अपना खलीफा बनाकर? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। जवाब गलत है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, वो आपके भतीजे थे, इसलिए उन्हें ही भेजा था आपने शर्क़ उर्दन अपना खलीफा बनाकर। कोई बात नहीं, 3 मज़ीद सवालात हैं, हो सकता है उसका आप सही जवाब दें और बाकी गलत दे दें। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम बताइए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या फिर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम इनमें से क्या है? हज़रत हाजरा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दोबारा बताइए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल गलत है, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सोच कर जवाब दो, क्यों गलती कर रहे हो? आपसे मेरा तीसरा सवाल। रावल डैम का इफ्तिताह किस सन में हुआ था? 1954, 1959, 1962 या 1967? 54, 59, 62 और 67? रावल डैम 67। 67 जवाब बिल्कुल गलत है, 62। टीम लियाकत अली ख़ान, सहरी नहीं कितनी की हो गया तनु। आपसे मेरा आखिरी सवाल। मोहतरमा फातिमा जिना की वालिदा का नाम बताइए। मिठी बाई, सुल्ताना बाई, रज़िया बाई या सुहरा बाई? मिठी बाई। मिठी बाई जवाब दुरुस्त है, बहुत सारी तालियां। फाइनली, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एक सवाल का जवाब सही दिया है। टू इजी फॉर यू बोथ टीम्स। अगर आप लोगों ने 2-2 सवालों के भी सही जवाब दिए तो आप उनसे तो बहरहाल आगे ही निकल जाएंगे। सहरी की है दोनों ने, गुड। टीम बी, आपसे मेरा पहला सवाल। टीम अल्लामा इकबाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस शहर को दारुल खिलाफा बनाया था? कूफा को, बसरा को, मदीने को या फिर बगदाद को? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस शहर को दारुल खिलाफा बनाया था? कूफा को, बसरा को, मदीने को या फिर बगदाद को? बगदाद को।
बगदाद को जवाब बिल्कुल गलत है। कूफे को दारुल खिलाफा बनाया था हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? क्योंकि आज माओ के दिन के हवाले से हम पूछ रहे हैं, तो वालिदा का नाम क्या था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की? जुलेखा, मारिया, आसिया या फिर रिफका? रिफिका। रिफिका, जिसे रिबका भी कहा जाता है कुछ ज़बानों में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहिदा ताशकंद किस सन में हुआ था? 1961, 1966, 1971 या फिर 1977? 61, 66, 71 और 77? मुआहिदा ताशकंद 1961। 1961 आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अगेन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा का नाम क्या है? ये तो जवाब आना चाहिए। ऑप्शंस दूं? आबादी बानो बेगम, रुकैया बेगम, बेगम जहां आरा और कुदसिया बानो। अगर आप हमारी सहर नशरियात देखते हैं, हमारी टीमों के नाम देखते हैं, तो एक टीम का नाम है बानो बेगम, आबादी बानो बेगम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा का नाम क्या है? और ऑप्शंस हमारे जो हैं, आबादी बानो बेगम, रुकैया बेगम, बेगम जहां आरा और कुदसिया बानो। आबादी बेगम। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने तुम्हें जवाब बताया है। कह रही है नहीं, मैंने बताया है तुम्हें जवाब। ऐसे पता चल गया ना? नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, उनके दूसरे बेटे का नाम बता दो। चलो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दूसरे? मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है, यानी आपको इल्म था इस बात का। ठीक है, तो 4 सवालों में से 2 के जवाब दिया आपने गलत। अब आ गए हम टीम मोहम्मद अली जिना पे। टीम लियाकत अली खान तो तकरीबन आउट हो गई है। टीम मोहम्मद अली जिना, आपसे मेरा पहला सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहद में कौन बादशाह था? हामान, फिरौन, नमरूद या फिर सामरी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह कौन था? हामान, फिरौन, नमरूद, सामरी? नमरूद। नमरूद जवाब दुरुस्त है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? 11। 9, 11, 13 या 17? 11। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम अल्लामा इकबाल इस राउंड से आउट होने के सिर्फ एक सवाल दूर है। अगर इन्होंने जवाब दे दिया, हम यहीं पर इनका प्राइज अनाउंस कर देंगे। सबसे पहला मसनूई सैयारा खला में किसने भेजा था? रूस, अमेरिका, चाइना या फिर ब्राजील? रूस ने। क्या नाम था उस सैयारे का? सैयारे का नाम क्या था? अगर ये पता है कि रूस ने भेजा तो सैयारे का नाम भी पता होना चाहिए। इट्स सो फेमस। नहीं पता? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन क्यों बताऊं? ये तो मैं पता था कि रूस ने भेजा है। हाँ, नहीं मालूम? स्पुतनिक नाम था इसका। सैयारा 14 अक्टूबर को भेजा गया था 1957। सोच रही हूँ मैं कि तुम्हें इसका नाम क्यों नहीं पता था और तुम्हें ये कैसे पता था कि रूस ने भेजा था। तो फेमस है काफी कि रूस कश्मकश में मुब्तला हो गई हूँ मैं, है ना अल्लामा साहब? लेकिन इस जवाब के साथ टीम मोहम्मद अली जिना जा रही है क्वालिफायर राउंड में, क्वार्टर फाइनल राउंड में। और टीम अल्लामा इकबाल और टीम लियाकत अली खान आज लौटेंगे टीम क्वालिफायर राउंड में जाए बगैर। लेकिन आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। मैं ढूंढ रही हूँ कि आपको क्या मिला है। आपको मिला है जनाब, जो विनिंग टीम है आज वो भी खाली हाथ नहीं जा रही। विनिंग टीम मोहम्मद अली जिना दाखिल हो रही है क्वार्टर फाइनल में। और अब आप शामिल हो गए एक अदद गाड़ी की रेस में। तो क्या आप गाड़ी जीत पाते हैं फाइनल राउंड में जो 27 रमजान मुबारक को होगा या नहीं, वो तो हम देखेंगे। लेकिन आज आप जा रहे हैं वेस्ट पॉइंट की जानिब से अप्लायंस के साथ। हमारी जो फर्स्ट रनर अप टीम है आपके साथ जा रहा है वेस्ट पॉइंट की जानिब से एक अदद हैंड मिक्सर। सेकंड रनर अप टीम के साथ जा रहा है वेस्ट पॉइंट की जानिब से आयरन। तीनों टीम्स के लिए बहुत सारी तालियां। लेकिन टीम मोहम्मद अली जिना को बहुत बहुत मुबारक। हमारे इस घर में तैयार हो रही हैं चीज़ें, लेकिन हम क्योंकि मनाल और आंटी यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं दोनों टीम को, तो हम देखते हैं कि आज कौन जीतता है इस किचन से। लेकिन मनाल और आंटी के लिए ज़ोरदार तालियां और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए।
मदरसे आते हैं। आंटी आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई। थैंक यू मिनाल, आ जाए। You're welcome, एंड आपने थैंक हमें यू बुलाया, आंटी फॉर thank कमिंग you। हियर। अल्लाह करे कि आपकी ये बेटियाँ, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, एमन की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे और मिनाल की शादी की खबर हमें जल्दी से मिले। तो इनके शुक्रिया के साथ ही जो यहाँ हमारा बच्चा है दानिश, जो आज अपने घर जा रहा है, उसके साथ हम भेज रहे हैं पिकासो, यूनिका चिप्स, अबीर नूर और गाय वॉशिंग पाउडर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। इसके लिए बहुत सारी तालियां। हम चाहते हैं, पूरा दिन हमने अलामा साहब आज माओं की अजमत की बात की है। आप हर चीज़ को जब रैप अप करते हैं ना तो आप खूबसूरत उसको पेश करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आखिरी जो चंद लम्हात हैं उसमें आप माँ की अजमत पर बात करें। मेरा रब रिश्तों नातों से पाक है, मगर उसने रिश्ते नाते हमारे बनाए हैं और उनमें माँ वो है, जिस तरह ये अभी कह रहे थे कि अगर वो ना हो तो फिर हमारा वजूद नहीं। जहान सूना है। मैंने अपनी वालिदा माजिदा 2005 में जब उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे, तो मैंने किताब लिखी थी माँ जी की याद में। मैंने उस वक्त हदीसें जमा की थी माँ बाप के बारे में। एक हदीस उस वक्त पहली बार मैंने खुद पढ़ी, उससे पहले मैंने नहीं पढ़ी थी, इत्तफाक से नज़र से नहीं गुजरी थी। वो ये कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। हम कहेंगे कत्ल, गीबत, ज़िना, शराब, ये वो। उस दिन पता चला सबसे बड़ा गुनाह क्या है। माँ बाप औलाद को बुलाएं, आवाज़ दें और वो कहे मेरे पास वक्त नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये सबसे अकबर। बड़ा गुनाह। इससे ज़्यादा क्या आप बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अलामा साहब यहाँ पर हैं और हमने सहर नशरियात में अलामा साहब इस पर तफसीली बात करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम माओं की अजमत पर बात करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त की ज़रूरत होती है कि जो हमारा किचन का सेगमेंट है खाना घराना, उसके नताइज का ऐलान करें। आज पूरियाँ और उसके साथ आलू की भुजिया तैयार की गई थी, हम सब ने खाई और फैसला ये हुआ है कि फ़ातिमा बीबी और हुमा बीबी की जो टीम्स थी उसमें से हुमा जो है वो आज जीत गई हैं और वो लेकर जा रही हैं गाय पावर वॉश की जानिब से बाइक, और फ़ातिमा बीबी लेकर जा रही हैं GNE गाबा नेशनल की जानिब से माइक्रोवेव अवन। तो दोनों टीम्स को बहुत बहुत मुबारक हो। एक मोहब्बत और प्यार और खुलूस का ये एक सेगमेंट होता है जिसका हम नतीजा अनाउंस करते हैं अफ्तारी में खाना टेस्ट करने के बाद। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।